और वहाँ जाके कह रहे हैं तुम उनके साथ रहोगे थोड़ा कुछ तमीज भी सीख जाओगे उसी घूमते रहते हो करने जैसों के साथ। So computer again, first device, 1993. ओह वाह, हाँ, हमने 12th में था मैं तो। इंडिया का तीसरा कंप्यूटर ले लिया क्या? चीज केक मंगाया था एक होटल में, तो मुझे पता नहीं था कि वो स्लाइस नहीं होगा, उन्होंने 1 किलो का भेज दिया। खा गया मैं। खा गया पूरा चीज पूरा केक। पूरा खा गया। अरे आराम 2.5-3 से घंटों में आराम से। मुझसे पूछो कि 1 किलो खा लेगा, कह रहा खा ही लूंगा। हाँ, और नहीं मैं तो क्या? खाता नहीं हूँ बस। पर चमकीला तेरे को नहीं पता, मैंने अभी वरुण को बताई थी पीछे बैठ के स्टोरी। बता दो वो बच्चे डर रहे हैं कि एक छोटा बच्चा, मैं देख रहा हूँ, मैं किसी को भी नाम बोल दूं साला उसकी लाइफ खराब। लेकिन ऑब्वियसली मैंने उतना नहीं किया, मैंने किसी को नहीं, मैंने बोला नहीं है जी, मेरे को नहीं पता, शक्ल में भूल गया, आई वाज ट्रॉमेटाइज्ड। फिर उनको फिर होता है कि हर हफ्ते निकालना है, तो वो कुछ वो पीछे म्यूजिक लगा के कुछ वो कर देते हैं 5 पॉइंट इधर आदमी पढ़ रहा होता है, उतने में रील खत्म हो जाती है। मैंने जिंदगी में 10-12 साल बाद एक समोसा खाया, and which was also probably the first time I ate fried food in 5-6 years or क्या बात something. कर रहे हो? So I don't eat fried. चिप्स। ये बात भी मेरे माँ को ये एपिसोड देख के पता लगेगी। कन्फेशन ऑफ करुणा। नानी को आजकल कुछ पता नहीं लगता। 4 यार मिलेंगे तो क्या करेंगे, तो बैठेंगे तो बातें करेंगे, कुछ किस्से सुनाएंगे एक दूसरे को और पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। तो बस यही हो रहा है इस शो के अंदर भी। और हर हफ्ते एक नया एपिसोड आएगा, कुछ नए यार दोस्त आएंगे हमारे। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल, बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगले हफ्ते अपने आप पता चल जाए कि कब एपिसोड आ रहा है। और लाइक और कमेंट तो आप कर ही दोगे। और बात सुनो, अपने 4 यार को शेयर कर देना। वेलकम टू 4 यार, अनदर एपिसोड जहाँ हम बस 4 लोग बैठ के बातें करेंगे। कोई मोटिवेशन नहीं देना, कोई ज्ञान नहीं देना। वो देना होता तो तेरे को तो नहीं बुलाता। वो भी इस टाइम पे। हाँ। और वरुण ने पॉइंट आउट करा कि हम चारों पंजाबी हैं इस पॉडकास्ट में, पर तेरे को नहीं आती। नहीं, मुझे नहीं आती। मैं नकली पंजाबी हूँ, शहर वाला, बॉम्बे शहर। वाला। हाँ। But बॉम्बे। समझ आंदी है कि लगभग। ते अगली बारी कोई पूछे ना कि समझ आंदी है तो बोलना है माड़ी मोटी। अच्छा, माड़ी मोटी। हाँ, माड़ी मोटी आती है। मैं ऑलरेडी थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, मैं नहीं ही बोल दूंगा। नहीं आती है समझ, माफ कीजिएगा। मेरी बेस्ट स्टोरी है, मैं बठिंडा से करी ना इंजीनियरिंग, तो हमारे साथ एक लड़का था जो लाइक वो भी दिल्ली से था, उसको पंजाबी बिल्कुल नहीं आती थी। एंड हमें क्या है वहाँ से ना बस लेनी पड़ती थी बस स्टैंड से, क्योंकि हमारा हाईवे पे था कॉलेज, तो डब वाली की बस लेते थे और रास्ते में उतरना पड़ता था कॉलेज के लिए, और कोई तरीका नहीं था जाने का। एंड उसको पंजाबी आती नहीं है, तो पढ़नी भी नहीं आती, बोलता हो फिर भी थोड़ी बहुत टूटी फूटी बोल रहा था। अब हम बस स्टैंड से बस ले रहे हैं ना, तो मैं तू कैसे बस लेगा अगर तू अकेला जा रहा है, क्योंकि नाम तो सारे पंजाबी में लिखे हुए हैं। तो कहता है इसमें कुछ नहीं है, ये तो पंजाबी हिंदी जैसी होती है बिल्कुल, और इसमें करना डब वाली है ना, तो बेसिकली 4 अल्फ़ाबेट है और लास्ट में ई की मात्रा है, उसमें चढ़ जाओ। और उतने में तलवंडी की बस आ गई। तलवंडी। तो अच्छा है कि कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कहता चढ़े, मैं ये तलवंडी तो मुंडे दा ना अभिषेक उपमन्यु तो नहीं सी। नहीं, अभिषेक उपमन्यु ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। हाँ, ਇਹਨੂੰ ਚਮਕੀਲਾ ਦੇ गाने भी आंदे हैं। चमकीला मैं तब सुनता था जब चमकीला कूल नहीं था इंडिया में। अब इंडिया वाला चमकीला कब सुनता था? बचपन में बचपन में समझ नहीं आता था। समझ नहीं आ, मतलब बहुत वो बच्चों के लिए नहीं है वैसे। बच्चों के लिए नहीं है, पर सारे जो मेरे क्लास के थे वो बड़ा कूल फील करते थे चमकीला। हम चमकीला सुनते हैं, ठीक है। बाकी की तरह नहीं है हम, ये बब्बू मान और जैज़ी वाले नहीं है हम चमकीला सुनते हैं। मेन स्ट्रीम म्यूजिक नहीं, हम थोड़ा रेवोल्यूशनरी टाइप के। समझ नहीं आ रहा था ये बात तो। पर चमकीला तेरे को नहीं पता, मैंने अभी वरुण को बताई थी पीछे बैठ के स्टोरी। बता दो। इसके पेरेंट्स आए हुए थे यहाँ पे, तो मैंने डिनर पे बुलाया घर पे। एंड हम बैठे हुए बातें कर रहे हैं, एंड वैसे ही वो बात हुई चमकीला की, तो हिज फादर सेड, अरे चमकीला के गाने तो ये बहुत गाता था बचपन में, बड़े शौक से गाता था।
एक सुनाई देना। ये कर रहे हो मेरे साथ इनके घर बुला के। 33 साल की उम्र में। उस दिन तो मेरी बेइज्जती हुई है सर, तो मेरे पीछे उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बुला के यहाँ पे, एक तो इनका बेटा है जो, वो आया बाहर, बैठा, मेरे पेरेंट्स से बात की कि नहीं अंकल ये वो, अच्छी तरह बात की और चला गया। मेरे पेरेंट्स पूरे रास्ते में डांटते हुए गए, देखा देखा गेस्ट आए, बाहर आया, बात की, तुम देख रहे हो, तुम अब तक करते हो, अब तक करते मैं कहा, अरे यार। पर वो रहता भी तो माँ बाप के साथ है ना यार, अरे रहता है ये सब। वो भी उसी टाइम की बात कर रहे थे जब मैं रहता था। अच्छा, अच्छा। कह रहे हो तुम तो आके मुंह पे थूक के जा रहे हो उनके, मैं कहा नहीं, कि पैर भी छुआने के लिए ये करना पड़ता है। वो ऊपर से ये इन्होंने क्या किया कि मेरे डैड को बोलने लगे कि घर ले लेना चाहिए इसको। अब कह रहे मैं तो बोल ही रहा हूँ घर ले लेना चाहिए। ये इन्होंने पूरा दिखाना शुरू कर दिया, ये देखो ये कितना अच्छा है, यहाँ पे तो मंदिर भी है, मंदिर ले लो, तुरंत ले लो, बुक कर दो अमित, बुक कर दो। मैंने पूरे मजे लिए, मैंने मतलब इनको ना पूरा कॉम्प्लेक्स घुमाया, देखो यहाँ पे मंदिर भी है, पूल भी अंदर ही है, जिम भी अंदर ही है, तो यहाँ अरे आप अभिषेक को रहने दो, आप दिलवा दो बस घर, आप बस दिलवा दो घर। और वहां जाके कह रहे हैं तो उनके साथ रहोगे, थोड़ा कुछ तमीज भी सीख जाओगे, उसी रहोगे। घूमते रहते हो करने जैसों के साथ। अब अभिषेक कभी बताएगा ना कि मेरे मम्मी पापा आए हुए हैं। ना मैं बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं छुपा, मुझे तो लगता है आप प्लांट हो उनके। इनफैक्ट हम उस दिन बात कर रहे थे कि उस स्कूल वाला ट्रॉमा इतना ज्यादा है कि इवन एट दिस एज, लाइक नाउ आई एम 49, बट अभी भी कई बार वो सपने आते हैं कि एग्जाम है और मैं भूल गया। तो वो कितना ट्रॉमा होगा जो 30 साल से चल रहा है हमारा, कि मेरा वो अडेप्ट हो गया है अभी टू माय करंट लाइफ। मैं स्टेज पे हूँ, मैं भूल गया, मैं ग्रीन रूम में हूँ और मैं स्टेज पे जा रहा हूँ और स्टेज सडनली रेलवे स्टेशन बन गया है और मैं भाग रहा हूँ और ट्रेन छूट रही है। मतलब पूरे 3-3 घंटे के सपने हुए मेरे कि मैं स्टेज पे पहुंच नहीं पा रहा हूँ, बस कुछ ना कुछ अजीब होता जा रहा है बीच में। या मुझे कोई गिग के लिए फ्लाइट लेनी है, फ्लाइट मेरे माँ बाप के घर के बिल्डिंग के पीछे खड़ी है और वो मुझे जाने नहीं दे रहे, और जब तक मैं गया हूँ नीचे तो फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है। मुझे क्रिकेट के सपने आते हैं क्योंकि मैं बचपन में मैं ओबीज सा बच्चा था, तो मुझे खिलाते नहीं थे, मुझे सिर्फ अंपायर बनाते थे। तो मेरा एक टाइम पे सपना था कि मैं फ्यूचर में इंटरनेशनल अंपायर बनूंगा। मैंने ढूंढा, मैंने अखबार में चिट्ठी लिखी, अखबार उस समय गूगल था नहीं, तो अखबार में वो करियर आता था ना कि आप, कोई बच्चा पूछता था मेरे को होटल मैनेजमेंट करना, मैंने उसमें पूछा जवाब कि भाई एम्पायर बनने के लिए कोई एकेडमी होती है, कोई होता है कोर्स होता है, वो तो ऑब्वियसली उसको भी नहीं पता होगा, तो उन्होंने वो क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया। बट मुझे सपने बहुत आते हैं कि मैं, मतलब अभी रिसेंटली आया था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, द बेस्ट व्हाटएवर राइवलरी, एंड आई एम गिविंग टिप्स टू विराट कोहली, घबराओ मत, कोई नहीं, जाके सीधा ऐसे, मतलब आई वाज playing and it was so amazing. I was there in MCG or one big Australian ground and I am playing and I was hitting बहुत it all कॉन्फिडेंस around वाला the park. सपना है अगर विराट कोहली को तुम वो दे रहे हो। मुझे एक ऐसा सपना आया था जिसके सामने ये सपना हम्बल लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं IPL में बैटिंग कर रहा था, ठीक है, सामने जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहा है, उसने यॉर्कर डाला है मुझे, मैंने छक्का मार दिया। उसने बोला है ठीक है फिर यार, फिर उसने यॉर्कर डाला, फिर मैंने छक्का मार दिया, फिर उसने यॉर्कर डाला, फिर मैंने छक्का मार दिया। फिर मैच के बाद जसप्रीत बुमराह मुंह लटका के खड़ा है और मैं उसके कंधे पे हाथ रख के खड़ा हूं कि भाई कोई नहीं यार, होता है यार, लेजेंड आदमी, दुनिया का बेस्ट बॉलर है यार, खराब मैचेस किसके नहीं होते यार, सब हो जाता है। He's like, हाँ यार, लेकिन तब बड़ा खराब दिन था यार, बहुत अच्छा खेला तो यार। Then I woke up to my regular life, you know, इतना उदास हुआ मैं, like अरे ये है मेरी जिंदगी, बिस्तर से उठने के लिए 2 अटेम्प्ट लग रहे हैं मुझे। Which is the thing, मुझे कई बार सपने आते हैं कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया है, हर हफ्ते आता है एक मर्डर किया हुआ मैंने, और मैं सुबह उठता हूँ बड़ा खुश होता हूँ कि वो शुक्र है मैं मर्डरर नहीं हूँ, ठीक है। तो ऐसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि लोग बुरे सपने सोच रहे हैं, मुझे बुरा सपना आया, उसके बाद तो डरने की बात ही नहीं है कोई, क्योंकि तुम्हारी लाइफ उससे अच्छी है। ये मेरे साथ पिछले कुछ टाइम से ये मेरे साथ भी हो रहा है कि मतलब मैं लाश छुपा रहा होता हूँ जब मैं उठता हूँ तो। मैं 3-4 बार हो चुका है कि मैं लाश छुपा रहा हूँ, कि मैं मर्डर करके हटाऊं और लाश छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वेब सीरीज की वजह से तुम दोनों एक दिन अगल बगल सो पूरा
A to Z सर्विसेज है मेरे ख्याल से। वो मारेगा, लाश छुपाओ। खाना खाते हुए पाताल लोग देखोगे तो यही होगा। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज हम डिस्कशन मैंने सोचा टेक्नोलॉजी के बारे में करेंगे, क्योंकि काफ़ी चेंजेस हम खैर सारी जनरेशन क्लेम करती हैं कि हमने सबसे ज़्यादा चेंजेस देखे, कि इतना बदल गया, ये हो गया, वो हो गया। हमने मतलब मुझे जितना याद है कि मैंने वो कंप्यूटर 11th स्टैंडर्ड में प्रॉपर देखा था कि हमारे कंप्यूटर लैब होती थी जिसमें एयर कंडीशनिंग है, बाहर चप्पल जूते उतार के जाओ और फिर वो 286 पे काम करो, जो MS DOS जो था। टू वेयर वी आर टुडे, और वेदर इन टर्म्स ऑफ फोन, लाइक recently I was talking to a friend of mine and she was telling me how, so she lives in US, she was going to her friend's house, घर से निकली, हाईवे तक पहुंच गई, हाईवे पे चढ़ने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि फ़ोन नहीं लाई अपना, और उसको अपनी फ्रेंड जिसके घर वो पिछले 4 साल से जा रही है उसका रास्ता सिर्फ गूगल मैप से पता है, एंड देन इट टुक हर 45 minutes to reach back home because there was no Google Maps that she had that time. वो लेवल ऑफ डिपेंडेंस जो है टेक्नोलॉजी पे कि तुम आंखें बंद करके हम वहाँ पहुँच चुके हैं, तो मुझे आपके दोस्त का ही सीन लग रहा है नहीं, बट करंट जनरेशन में मुझे लगता है वो डिपेंडेंस आ गई है कि तुम बिना देखे बस सीधा गूगल मैप्स लगाओ और चलते जाओ वाला आ गया है काफ़ी हद तक। और मुझे याद है यार, मैं एक बार न्यूयॉर्क जब पहली बार गया था तो मैं वहाँ उतरा हूँ टैक्सी से, एंड बहुत सारा सामान था, निकालते निकालते येलो कैब थी, मैं बाहर उतर के सामान निकाल के खड़ा हूँ, टैक्सी निकली, देन आई रियलाइज कि मेरा फ़ोन टैक्सी में रह गया, एंड माई फर्स्ट थॉट वाज कि यार वॉलेट रह जाता, बिकॉज आई डोंट हैव एनी कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजर, आई डोंट हैव माई बुकिंग ऑफ होटल्स, नथिंग विद मी, क्योंकि वो फ़ोन में है। तो मैं अंदर गया, वो बाहर था अंदर, मैंने उसको लेडी को फिर बोला कि एक कॉल कर लूँ, मैंने फिर कॉल करा, फ़ोन बजा, एंड आई इंस्टिंक्टिवली केम आउट कि शायद वो सुन के आ जाए, तो वो वापस आया वो येलो कैब वाला और दे गया फ़ोन। बट वो जो डिपेंडेंस है टेक्नोलॉजी पे वो बहुत ज़्यादा, थोड़े काश वॉलेट रह जाता, अगर रहना ही था तो वो इंडियन करेंसी कि गिवन अ चॉइस, काश वो लाश छुपाने वाला सपना ही सच होता, इससे बेहतर। डिपेंडेंसी तो है। बट वो हो गया है अब। मतलब मेरे केस में तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि डिपेंडेंस है कि अगर एक दिन नहीं होगा फ़ोन मेरे पास तो मुझे पता नहीं कि कैसे चलेगा वो दिन। मेरा स्क्रीन टाइम दिन के 11 घंटे है, तो मैं पूरी तरह से समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हो। जब स्क्रीन टाइम का नोटिफिकेशन आता है फ़ोन पे तो मैं फ़ोन छुपा लेता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड से जो बगल में बैठी हुई है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ बहुत ही शेमफुल स्टैटिस्टिक है वो, पर हाँ मैं पूरा दिन ही इसका बुरा हाल है। मेरे बहुत बुरा मुझे एक दिन बोला, कह रहा है सुन, स्टीम डेक करके एक चीज आ गई है जो कि बेसिकली पोर्टेबल गेमिंग डिवाइस ही है। कह रहा है फ्लाइट्स की प्रॉब्लम ही खत्म। मैं कौन सी प्रॉब्लम? कह रहा फ्लाइट में हम बैठे रहते हैं तो समझ नहीं आता क्या। मैं कह रहा आप बस जा फ्लाइट में बैठ, जिंदगी सॉल्व। अरे ये कौन सी प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम थी नहीं। सारी दुनिया ही फ्लाइट में फ्रस्ट्रेट होती होगी कि कुछ है नहीं करने को। गाने नहीं सुनते तुम फ्लाइट में? कितने मतलब कितने हैं? क्या 6-8 गाने नहीं है दुनिया में, बहुत है। खत्म कर दिया क्या तुमने गाना? पर सुनने कितने? मेरा पॉइंट ये है कि चलो ठीक है, आधे घंटे की ड्राइव है, कहीं 40 मिनट की गाने वाने सुन लिए। एक पॉइंट के आगे क्या 8 घंटे की फ्लाइट में तो गाने नहीं सुन सकते ना। एंड ऑल्सो यू आर सिटिंग इन वन प्लेस जस्ट कंस्ट्रिक्टेड। कितना मतलब एक पॉइंट के बाद यूट्यूब और ये सारी चीजें भी हो गया ना काफी। Like I literally force myself to like switch off the phone in the flight, because when I do that then I sleep. Otherwise I don't. अगर मैंने फोन पकड़ा हुआ है तो मेरी नींद नहीं पूरी हो रही है। मेरी ये बड़ी दिक्कत है, मेरे को फ्लाइट पे नींद नहीं आती, तो फिर कुछ ना मुझे भी नहीं आती, बट एक कमाल की इन्वेंशन हुई थी कुछ 300 साल पहले, बुक्स। बहुत अमेजिंग है फ्लाइट पे, मतलब वो स्विच ऑफ नहीं होती, उसमें वाईफाई नहीं लगता, उसमें है ना, यू कीप गोइंग एंड देयर इज ऑलवेज अ न्यू पेज आफ्टर दैट। नॉट लाइक, मुझे ऐसा लगता था जब मैं 18-19 साल का था कि मैं बहुत ही दूसरों से ऊपर उठ चुका हूँ अपने सर्कल में, और मैं बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही वेल रेड लड़का हूँ, क्योंकि मैं ये सारे डिस्ट्रैक्शंस अफोर्ड नहीं कर पा रहा था।
तो मुझे जेन्युइनली लगा कि मेरा बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है, कि मैं एक बहुत स्मार्ट इंसान हूँ। पर जैसे ही मैं ये चीज़ें खरीद पाया, मुझे समझ आया कि मैं फुद्दू ही हूँ और अल्टीमेटली मेरे टेंडेंसीज एक घटिया इंसान वाले ही हैं। मुझे यही करना था। मेरे को किताब पढ़े हुए 3-4 साल हो गए और खरीदता रहता हूँ मैं, पड़ी रहती है घर पे। ऐसा रोज सुबह उठ के सोचता हूँ कि आज टुडे इज द डे, एंड देन आई जस्ट डोंट डू इट। मेरी नंबर ऑफ बुक्स हैज रिड्यूस्ड, आई थिंक 8 or 10 बुक्स इन एन ईयर नाउ। पहले ज्यादा होती थी, अब वो फोन के कारण काफी कम हो गई हैं पहले से बुक्स, पर पूरी तरह नहीं छूटी है। ये है कि एक वो फ्लाइट वाली किताब होती है जिसके 15-20 पन्ने पढ़ लिए, उतने में नींद आ गई या वो कर लिया, तो वो चलती रहती है बुक कोई ना कोई, या कोई बहुत इंटरेस्टिंग है तो वो 2-3 दिन में खत्म हो जाती है। बट अदरवाइज फोन का तो वो रहता है, रील पे रील, यू नो, यूट्यूब शॉर्ट्स, पुराने वही बिग बैंग थ्योरी के वो देखे जाओ या फ्रेंड्स के वो देखे जाओ, वो रिकंजम्पशन ऑफ द सेम कंटेंट इज कम टू अ पॉइंट वेयर, लाइक फॉर मी व्हाट हैपेंस इज दैट नाउ silence is very disturbing sometimes, which is not a great thing. Ki if I am alone in my room, I need to have some sound in the back. मैं shave कर रहा हूँ तो भी YouTube पे कुछ लगा के फिर कर रहा हूँ, which I don't think is a great thing to have. When I have silence, then I get ideas. But Yeah, I miss being bored because when I was younger, like every time there was silence, I would just be bored कि यार पक रहा है, कुछ है नहीं करने को। अभी साइलेंस होती है तो घबराहट ही होने लगती है कि ये क्या हो गया, सब चुप कैसे हो गया, कल कोई मर तो नहीं गया, या फ्यूचर में कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा, करियर तो नहीं खत्म हो जाएगा। लाइक सीधा वही इंट्रूसिव थॉट्स आने लगते हैं तुरंत ही कि, एंड लाइक 0 to 100 है मेरे फियर्स। लाइक जैसे जैसे लाइफ इंप्रूव होती जा रही है, मेरे अंदर की एंग्जाइटी, इट कांट फाइंड समथिंग टू लैच ऑन टू, यू नो व्हाट आई मीन। तो क्रेजी सिनेरियोस बनते रहते हैं दिमाग में, गाड़ी ठुक जाएगी, कोई मर जाएगा फैमिली में, कुछ ऐसा हो जाएगा, खड्डे में गिर जाएगा, बारिश हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। लाइक नॉट इवन फुल्ली फॉर्म्ड, बस मैं बैठ के घबराता रहता हूँ। सो देन आई जस्ट टेक आउट माय फोन एंड स्टार्ट स्क्रॉलिंग रील्स एंड लाइक calm myself down. do you switch yourself off consciously? Because you write a a lot. lot of times, a lot of times. खास करके जब मैं लिख रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि फ़ोन दूर हो और सिर्फ लिख रहा हूँ। ठीक है, रिसर्च मटेरियल होता है, बीच बीच में कुछ है, कोई इवेंट आपको गूगल करना है या विकिपीडिया खोल के देखना है कि आदमी कब मरा था टाइप्स, तो वो सब होता है। बट मोस्टली फ्लाइट आई एंजॉय एग्जैक्टली बिकॉज देर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन एंड आई कैन राइट। सो मैंने बहुत सारे गाने जो हैं वो फ्लाइट में लिखे हैं। इनफैक्ट मैं कई बार सोचता हूँ, वो कोई करता नहीं, सबको लगता है मजाक कर रहा है, लेकिन अगर गाना आपको जल्दी चाहिए, कोई प्रोड्यूसर बोलता है कि गाना भाई 2 दिन में चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि बिजनेस क्लास टिकट करा दो, बस आने जाने का एयरपोर्ट पे। मैं जाऊंगा दिल्ली, 4 घंटा एयरपोर्ट पे बैठूंगा, लाउंज में खाना खा के वापस रिटर्न फ्लाइट से आ जाऊं और आपका गाना पूरा हो जाएगा। ये है। वो लोग बोलते हैं कि क्या बोल रहा है, और फिर मुझे भी लगता है कि इट्स टू बिजार, बट इट इज ट्रू। मतलब आई एम वेरी, अगर कोई इतनी, वो बोलते हैं इतनी, फिर इमरजेंसी नहीं है एक्चुअली। कर लो, 1 हफ्ता दे देते हैं आपको। सो वो है, बट आई रियली सोफे बैठ जाओ ना सब बंद करके। हाँ, ये मेरी समझ में नहीं आता है, स्टारबक्स पे लिखना है या फ्लाइट में लिखना है, ये मेरे से बिल्कुल नहीं होता। आई नीड टू वॉक अराउंड एंड टॉक आउट लाउड। स्टारबक्स और फ्लाइट दो बहुत अलग चीजें हैं। फेयर इनफ। मेरी जस्ट सोने से पहले जो थॉट्स आती हैं जिस दिन नींद नहीं आ रही, एंड जो उठते ही आती हैं, दोज आर द बेस्ट थॉट्स फॉर मी, व्हिच आई जस्ट क्विकली देन आई नीड अ फोन टू ईमेल इट टू माई सेल्फ कि हाँ ये थॉट है, इसके बारे में लिख सकता हूँ फर्दर। वो सबसे ज्यादा मतलब मेरे लिए तो वर्कआउट कर। बट व्हेन यू स्विच ऑफ योर फोन, डोंट यू गेट दैट एंजाइटी कि अगर किसी को कांटेक्ट करना हुआ तो मम्मी डैडी ने फोन करना हुआ तो, या यू नो बच्चों का, लाइक मेरे केस में तो सॉरी वो बच्चों वाला भी है साथ में कि बच्चे बाहर हैं, किसी को फोन करना हुआ, यू एवर? नहीं, मेरा उल्टा है। तो अगर मैं स्विच ऑफ करूंगा, या अभी जैसे अभी हम शूट कर रहे हैं, फोन उधर है, तो मेरे मन में ना वो हो रहा है कि पैसे जमा हो रहे हैं, अब एक साथ दिखेंगे बहुत सारे, तो बहुत सारा मजा आएगा। एक साथ 15 मैसेज होंगे, भले ही उसमें से 4 वो कोई बैंक के रैंडम मैसेज हों, लेकिन एक साथ दिखेगा व्हाट्सएप पे 17 न्यू मैसेजेस। हाँ, ईमेल 3 न्यू ईमेल्स, 4 ट्वीट में आप टैग हो जिसमें गालियां हैं ज्यादातर, बट यू आर देयर। सो वो इट्स लाइक यू आर वर्किंग हियर एंड योर फोन इज वर्किंग देयर फॉर यू, सो it's a nice feeling. So
आई एंजॉय इट कि हाँ अरे, क्योंकि सामने बैठे रहो फ्रस्ट्रेशन होता है आधे घंटे, अरे एक भी नहीं मैसेज आया, ये क्या हो रहा है, देन यू फील मोर फ्रस्ट्रेटेड. राइट नाउ दुनिया इट्स मेरे द बारे में जॉय भूल गई टाइम. क्या? एक्चुअली मुझे इमरजेंसी का था, तो जैसे कि अब जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, पेरेंट्स रहते हैं चंडीगढ़ में, तो 11 बजे के बाद मेरा फोन आप कोई मुझे रीच कर ही नहीं सकता. और मैंने ये सोचा था कि देखो बात ये है कि अगर चंडीगढ़ में उनको कुछ हो भी गया तो पहली फ्लाइट तो अगली सुबह ही 10 बजे ही है, ठीक है. तो कम से कम नींद तो पूरी कर लें, इमरजेंसी भी हो. रात को मुझे पता लग गया तो मैं तो टेंशन में ही रहूंगा, तो आराम से सोते हैं, ठीक है. सुबह 8 बजे उठेंगे, कुछ इमरजेंसी होगी तो फ्लाइट करा के चल जाऊंगा. कुछ चिट्स रखी हैं तो उस हिसाब से हम थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे. ठीक है. तो इफ यू कैन पिक अप द फर्स्ट चिट. चीट. इसमें लिखा है हाउ डिपेंडेंट आर यू ऑन गूगल मैप्स, कंप्लीटली एंड एंटायरली. मेरा वही वाला हाल है जो आपकी फ्रेंड वाला है ना. हाँ. मैं स्पेशली जब से मैं गोवा शिफ्ट हुआ हूँ, तो तब मैं अभी गाड़ी चलानी शुरू की है गोवा में. हाँ, हाँ. मैं 4-5 जगहों पे जाता हूँ और 4-5 पे मुझे पहुंचना नहीं आता. चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे दोस्त का घर हो, चाहे कॉमेडी क्लब हो, चाहे अपना घर हो. वही अपने घर के 3-4 किलोमीटर के रेडियस से मैं वापस आ सकता हूँ, वरना तो सवाल ही नहीं आ होता. सकता. कई बार वो कार प्ले कनेक्ट नहीं होता है ना गाड़ी में. हाँ. मैं खड़ी कर देता हूँ साइड पे, गाड़ी ऑफ करके ऑन कर रहा हूँ वापस. मेरा भी प्रॉब्लम होता है कभी कभी कि कार प्ले नहीं कनेक्ट हो रहा है, तो वो इशू है. बट मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे रास्ता याद रहे. नाउ आई यूज गूगल मैप्स लाइक विद इन दिस सिटी टू फिगर आउट कि विच इज द मोस्ट एफिशिएंट रूट राइट नाउ, कि ट्रैफिक जैम कहाँ है. पर देखो एक्चुअली क्या है ना कि कुछ जैसे एरिया जैसे बैंड्रा है, जब मैं बॉम्बे में रहता था, मैं खार में रहता था, ठीक है. तो लिंकिंग रोड से कई सारी गलियां अंदर जाती हैं. उनमें से एक गली में मेरा घर था. उस घर में मैं 3-4 साल रहा हूँ. अगर आप मुझे लिंकिंग रोड में मेरी गाड़ी में बिठा दो और बोलो कि घर तक ले जा, सवाल ही नहीं उठता. सवाल ही नहीं उठता. 4 मिनट का रास्ता है, मुझे कम से कम 40 मिनट लगेंगे. क्योंकि कौन सी गली है, सब वही है, दोनों तरफ पार्किंग हो रखी है, बीच में से एकदम मुश्किल से निकलना है. कोई एक छोटा सा पेड़ है, वहां खड्डा खुदा हुआ है. सारी गलियां सेम दिखती हैं. इधर कोई ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम है, लाइक एवरी कोई एटीएम, जस्ट ऑल द सेम. माई बैड एक्सपीरियंस विद गूगल मैप्स वाज कि मैं एक बार द्वारका जो लास्ट स्टोर है वहाँ से मेरे को जाना था सोना रोड गुड़गांव, ठीक है. तो मैंने डाल दिया, तो वो सबसे एफिशिएंट रूट दिखा रहा है. अब वो जो सबसे एफिशिएंट रूट दिखा रहा है वो गांव में से है, जंगलों के थ्रू है वो. जंगलों के थ्रू वो रूट है. मतलब तुम सोचो गुड़गांव में जहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हो रखी, वो वाला रूट है. रात को 8:30 बजे मैं जा रहा हूँ, DLF नहीं पहुंचा जहाँ. हाँ. दूर दूर तक कुछ नहीं है. लाइक लिटरली तुम सोचो रात को 8:30 बजे दिल्ली गुड़गांव की कोई एक रोड जाती है जिसमें कोई नहीं है, तो वो कैसी रोड होगी. मेरी जान निकल रही है. मतलब मुझे डर लग रहा है यार, मैं चला रहा हूँ गाड़ी की, वो पीछे कोई चुड़ैल आएगी, आगे कुछ आए. चुड़ैल? अलग क्रिमिनल का डर नहीं है. स्त्री भूतों का देखी क्या क्या है? कल? स्त्री 2 देख ली क्या? 2 देखनी है. दिल्ली गुड़गांव में भूतों के केसेस बहुत बड़े चुड़ैल विंडस्क्रीन पे आके लेट नहीं, जाएगी. सब आ रहा है दिमाग में. एक वो जो केसेस बताते हैं ना कि कोई तुम्हारी कार के आगे अंडा फेंक देता है, फिर तुम उसको भी वो करते हो तो तुम वो ब्रेड लगा और फैल देते हो. जाता है. गूगल मैप ये तो बता रहा है कि सड़क खाली है, पर ये भी बताए कि क्यों खाली है. Equally important. चुड़ैलों की वजह से. यहाँ पे भी बॉम्बे में जब गूगल मैप उतना नहीं यूज होता था, आज से 10 साल पहले, मैं ऑटो वालों को बताता था कि इधर से चलो. तो कई ऑटो वालों ने मेरा मतलब उनको याद होगा कि एक बंदा ये वाला शॉर्टकट बता के गया था जो कितना अच्छा है. कई ऑटोज में पीछे माधुरी दीक्षित की फोटो की जगह पे वरुण ग्रोवर मेरा रास्ता दिखा के गए थे. सिमिलर है मेरा, आप जैसा ही है मेरा भी. मैं गूगल मैप यहाँ तो नहीं यूज करता, मैं मुंबई में तो नहीं यूज करता. और जब मैं बाहर जाता हूँ कहीं, उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्शन देख लेता हूँ कि मुझे वहां जाना है, इस डायरेक्शन में. एंड देन मैं सोचता हूँ मैं पहुंच जाऊंगा वहां चलते चलते, थोड़ा बहुत जो भी लग जाएगा टाइम. नहीं, चलने में ठीक है. मेन मेरे को होता है जब ट्रैफिक में है ना, तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये लिंकिंग रोड बेटर रहेगी या एक्सप्रेसवे लूं, कौन सा कहाँ पे जाम मिलेगा. एक्चुअली आप ड्राइव करते हो खुद ना? हाँ, मैं कैब में जाता हूँ. और But even then, so you are seeing the optimum route, but you know the route this way or that way. वो हाँ, मैं वो कर लेता हूँ कि भाई कहाँ से जल्दी पहुंचेंगे, but I know
3-4 रूट। पर इतनी मेरी मेमोरी नहीं है जितनी तुम लोग बता रहे हो, इतना नहीं मुझे याद रहता। मतलब मैं कंफ्यूज तो हो जाऊंगा कि अंदर जाके कि हाँ ये वाली गली व्हाट ही सेइंग। और मुंबई में खास करके बांद्रा में कई जगह तो मैप कहीं ऐसी जगह घुसा देता है ना, ये लाइक अगर सामने से गाड़ी आ गई मुझे लगा यहाँ भी चुड़ैल बोलने वाले बांद्रा में भी हाथ हो रहा है 16th रोड नहीं, बांद्रा में बॉम्बे चुड़ैल सैलड निकल कंपनी रही से थी। चुड़ैल निकल रही थी। बड़ी फिट लग रही थी वैसे। योगा करके निकली। सही। तू मैं तार उठा भी देख। देखूं कुछ क्या है इसमें। What was the first electronic gadget you bought? Dildo. First electronic gadget में तो मेरे पेरेंट्स बचपन वीडियो गेम ही, आई थिंक वीडियो गेम ही होगा। वीडियो गेम, या दैट जो मतलब जो मुझे अच्छी तरह याद है कि हाँ ये वो जो जिसमें वो मारियो और हाँ सब वो आती वाली थी। तो वो भी एक्चुअली मैंने खरीदा तो क्या ही था, बेसिकली मैंने क्या किया था कि मुझे चाहिए था, मेरे पेरेंट्स लेके नहीं देते थे, तो मैं दुकान पे चला गया और मैंने कहा सुनो मेरा बर्थडे है 19 तारीख को, आप मेरे बर्थडे वाले दिन घर लेके आ जाना। ठीक है, पेरेंट्स वहीं पैसे दे देंगे। तो बर्थडे पार्टी चल रही थी, वो लेके आ गया कि आपके बेटे का बर्थडे है, तो मैं पेरेंट्स दो तो फिर उनको जबरदस्ती लेके देना पड़ा। आई थिंक इट वाज एन MP3 प्लेयर। और मैंने बिल्कुल भी ये क्राफ्टी और क्लेवर अप्रोच नहीं लगाई MP3 प्लेयर निकालने के लिए। मैंने मार खाई सीधा ही, स्ट्रेट अप। मैंने बहुत जिद की, बहुत ज्यादा जिद की, उन्होंने बहुत मना किया। आईपॉड चाहिए था मुझे, देवर लाइक वो तो भूल ही जा, ठीक है। और फिर बहुत जिद की ये वो, तो हम लोग थे दुकान में और मैं आगे जा ही नहीं रहा था, मैं आई वाज रिफ्यूजिंग टू मूव। तो मेरी माँ ने मुझे वहीं पीट दिया, मैं उधर ही जोर जोर से हाँ करके रोने लगा। फिर भी मैं हिल रहा नहीं था, तो उन्होंने बोला बता कौन सा चाहिए। दुकानदार के सामने पीटा है मुझे, और मैं मतलब आंसू गिर रहे हैं मेरे चेहरे से, मैं लाल हो चुका हूं पूरा। और फिर उठा के उसी के ऊपर गाने सुनता था मैं रोज, अपना ट्रॉमा रिलीव करता था कि इसके लिए पिटा हूं मैं पब्लिक में। वैसे ही मिली है मुझे ज्यादातर चीजें बचपन में, जो भी चाहिए था बहुत ज्यादा मार खा के मिला है अभी तक। आईपॉड कौन सी उम्र में मांग रहा तू यार, तुझे पता कैसे था आईपॉड का? नहीं मतलब मुझे लाइक आई डोंट रिमेंबर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आई बॉट। दिस वाज लाइक आई वाज मे बी 12 or 13 or something। ओके, नहीं मेरा भी ज्यादातर मुझे लगता है मेरी जनरेशन के लोग कंप्यूटर ही पहली चीज होती है, तो कंप्यूटर था। सेलेरॉन नाम से एक आता था, आई थिंक पेंटियम एक था, एक सेलेरॉन था, और सेलेरॉन थोड़ा सस्ता था। असेंबल्ड था, असेंबल्ड होते थे उन दिनों, जैसे मतलब बॉम्बे सैलेड कंपनी जैसा कि इधर से मतलब सैलेड बार है, वैसा ही कंप्यूटर बार है। वहां से ये इधर से ले लो, वो उधर से ले लो, इसका स्पीकर ले लो, इसका बॉक्स ले लो, इसका वो मॉनिटर ले लो। तो इट वाज रियली अमेजिंग टू हैव योर ओन कंप्यूटर एंड सी की। This was 1999, first year of college. 2 साल से रह गए। So first year of college, और जाके जबकि मैं सिविल इंजीनियर था, मेरे को कोई जरूरत कोई काम नहीं था, गाने सुनने थे, फिल्में देखनी थी, और बोला था ये घर पे, या जो एक कॉमन ये था कि क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज तो सीखनी होगी, C++, कुछ नहीं, कभी नहीं सीखा, कुछ किया ही नहीं कंप्यूटर पे। 4 साल बस फिल्में देखी, गाने सुने, गेम्स खेले, और क्या होता था, कभी कभी वर्ड डॉक भी कभी नहीं यूज खोला ही नहीं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो वो मिला होगा, लेकिन कुछ नहीं किया उसका। तो मैंने उससे पहले का लिया। आई बॉट सो कंप्यूटर अगेन, फर्स्ट डिवाइस 1993। ओह वाओ, हमने 12th में था मैं तो। इंडिया का तीसरा कंप्यूटर ले लिया क्या? ट्रक में होगा ये तो। 93 कौन देगा आपको 93 में मेरे को पता भी नहीं था कि कंप्यूटर नाम की कोई चीज होती है। कैलकुलेटर होता है, और साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है जो बहुत अच्छा होता है, वही था मेरा। बिल गेट्स ही देने तो नहीं आया था आपको? क्या बात कर रहे हो? 93 में 91 में मैंने पहली बार देखा था। हमारे वो, मैं दिल्ली मूव करा तो वहाँ पे कंप्यूटर लैब होती थी हमारे कॉलेज स्कूल में। एंड 93 में कंप्यूटर साइंस ले रखी थी, तो 12th में फिर जाके लिया था कि पढ़ाई के लिए चाहिए, और एक्चुअली पढ़ाई में तो ऑब्वियसली अगेन नो यूज। बस वो
एक दो गेम आती थी और वो भी वो घटिया वाली टू 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 ऐसे वो नीचे जेट जा रहा है वो ऊपर उसमें माइनस्वीपर थी उसमें। नहीं 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 अच्छा, Minesweeper भी नहीं कलर्ड भी नहीं था यार, मॉनिटर भी कलर्ड नहीं था तब तो। ब्लैक एंड व्हाइट कंप्यूटर भी आते थे, ये तो बिल्कुल, हमको बिल्कुल। पता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर? आई थिंक 95 में मेरे पेरेंट्स ने कंप्यूटर लिया था, वो ब्लैक एंड व्हाइट ही था, उस पे ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो गेम्स खेलता था मैं। हाँ तो वो उस टाइम वो फ्लॉपी वो 5.5 इंच वाली आती थी, 1.44 MB 1/4, उसके बाद 3.5 इंच वाली आई है। बट वो कंप्यूटर बड़ा टाइम लगता था ऑन होने में और फिर भी कुछ नहीं होता था। बट वो तुमको सिंपल की जी प्रोग्रामिंग का कुछ लिखना है उसके लिए, बट वो भी हमने करा नहीं वो 4 साल। मतलब समटाइम्स आई फील सो बैड कि मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम 40-45 हज़ार रुपए का, जितने में स्कूटर आ जाता था, कितने का कंप्यूटर? 40-45 40-45 हज़ार का था। स्कूटर भी उससे सस्ता आता होगा सर। सस्ता आता होगा। नए पेरेंट्स आए थे 60 में। नहीं, हमारे कॉलेज में भी सेकंड या थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर मतलब रफली 2001 में, जब ठीक है इंटरनेट आ गया था, ईमेल थी, बट उतनी नहीं थी कि भाई आप उस पे वीडियो भेज दो किसी को, या है ना। सो वन गाय इन आवर कॉलेज, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, मेरे ही बैच का, उसने क्या किया था, उसने अपने रूम में टीवी लगवाया था, तो एंटीना था, टीवी था, जो कि उसने अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया, और फिर पूरे हॉस्टल में सबको वो टीवी का लैन कनेक्शन दिया, तो सबके रूम में वही, ऑफ कोर्स वही जो वो देख रहा है वही सबको आता। बट इट वाज लाइक क्रिकेट मैच उसने चला दिया है, तो सबके रूम में कंप्यूटर पे क्रिकेट मैच आ रहा है। सो दिस वाज वो आपके 2001। कॉलेज का केबल वाला था बेसिकली। It was पीपल फाइलिंग quite amazing. ये क्या चला दिया है। This showed us the possibility of internet. उससे पहले ठीक है हम ईमेल देख रहे थे जाके, है ना, वो ईमेल प्लस ऑफ कोर्स and all was the main attraction of getting a computer. Yes. कि वो टीवी पे तो obviously नहीं देख सकते, आप घर पे नहीं देख सकते। सबके रूम में चला दी। हाँ, मतलब साल में मैं वेट करता था कि कितनी शादियां हो जिसमें मम्मी पापा जाएं तो घर पे भी मतलब लगा सके। मुझे स्कूल में किसी ने बोला था कि .com पे जाना, तो मैंने कहा ठीक है ये तो याद रह जाएगा, ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है याद रखना। तो मेरे माँ बाप बाहर गए और मैं .com पे चला गया, और उसने ये भी बताया था कि ब्राउजर हिस्ट्री क्लियर करनी होती है, ठीक है, पर वो पार्ट मैंने सुना नहीं। मैं .com में काफी मतलब बह गया था, और फिर मैंने देखा, आई जस्ट लुक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट ब्लू माई माइंड, और इट ऑल्सो ग्रोस्ड मी आउट अ लिटिल बिट। मैं बहुत छोटा था, और फिर ब्राउजर हिस्ट्री कैसे क्लियर करनी मुझे याद नहीं आ रहा था, तो फिर मैं घबराने लग गया, और बहुत पैनिक में अपनी मॉम को फोन किया और बोला मैं वो क्लास के एक प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च कर रहा था, और बीच में कहीं से एक बहुत गंदा वाला पॉपअप आ गया जिसमें बहुत गंदी गंदी फोटोज थी और ये सब था, और वो सब खुद ही बता दिया। हाँ, खुद ही बता दिया मैंने, नॉट नोइंग कि जब वो घर आएंगी तो उनको तो इंटरनेट यूज करना आता ही, वो क्लियरली देख लेंगी कि लास्ट विजिटेड वेबसाइट .com है। बट देन आई वाज, एंड देन उसके बाद मैं ऐसे आई एम लाइक कमेंडिंग माई सेल्फ ऑल्सो कि हो बच गए, मालूम नहीं पड़ेगा क्या इविल जीनियस हूं मैं। मैंने तो देखते हुए पकड़ा था अपने ही पापा को। अरे अरे क्या कर रहे हो आप ही? और उन्होंने शर्म भी नहीं, एक दिन मैं उनको टेक्नोलॉजी इतनी कम आती थी कि मेरे घर कह रहे सुनो ये सीडी कैसे चलाते हैं। मैं कहा क्या है इसमें? कह रहे तुम्हारे काम की चीज नहीं है। मैं कहा क्या है? क्या कह रहे एडल्ट। अरे मैं कहा ओके। कह रहे चला के भाग जाओ वहाँ। मैंने कहा ये इतने टेक्नोलॉजी पैरालाइज्ड है देखना भी है, हमारे बच्चे की हेल्प लगेगी। बस तुम्हें प्ले नहीं करना है, बाकी सब करके जाओ यहाँ। ठीक है। तो अगली बार वो चमकीला सुनाने को बोले तो उसकी कहानी सुना, तो बोल वो सीडी की कहानी, सीडी निकालो जरा। पापा वो जो जरा आपकी इनको आंखों बताओ। में चमक थी, अगली पर्ची उठाते फिर आप उठाओ। अच्छा। मेरा नाम Have you ever lost your phone? No. मैं ना वही अगेन मैं बहुत ही डिलीजेंट टाइप हूँ। आई होप आज ही न खो जाए, बट लेकिन फोन, चाबी, वॉलेट, कोई भी चीज कभी भी इस ऐसी जरूरी चीजें नहीं खोई हैं। बड़ी बड़ी चीजें मैंने छोड़ दी हैं कहीं भी, और छाता खोया था बचपन में, फोन नहीं खोया, छाता खोया था। बहुत बड़ा झूठ बोला था, लंबी कहानी, मतलब ऐसी कि नया छाता, पहला दिन छाता मिला है देहरादून में, मैं शायद 10 साल का था, 11 साल का था,
पहला छाता जीवन का, मतलब जो नया मिला है मुझे कि भाई बारिश हो रही है, वो बारिश नहीं हुई उस दिन, छाता भूल गया मैं स्कूल में। वापस आया, आते आते मुझे लगा कि यार छाता तो अब मैं क्या बोलूँ, एकदम नया छाता। तो मैंने घर आके बोल दिया कि वो इंटरवल में एक बच्चा आया था, छीन लिया उसने मेरे से छाता। छीन लिया, छीन के चला गया छाता। कोशिश की। मम्मी ने बोला कौन था, मैंने बोला मेरे को तो नहीं पता, कोई सीनियर था, कोई बड़ा बच्चा था। मैं तो मम्मी स्कूल चली गई अगले दिन प्रिंसिपल को कि कैसा स्कूल है आपका, बच्चे से छाता छीन लेते हैं यहाँ पे। तो कल को बारिश हो जाती फिर। प्रिंसिपल सीरियस हो गया कि ये देखो आके मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं स्कूल पे। उसने कहा जी मैं दिलवाऊंगा छाता, प्रॉमिस। प्रिंसिपल ने बोला कि चलो। मेरे को हर क्लास में लेकर शिनाख्त करने कौन था इसमें से, 12th से लेकर अपनी जो 3rd 4th क्लास थी मेरी, हर क्लास में हर बच्चे, अब बच्चा तो है नहीं भाई वो, दैट किड डजंट एग्जिस्ट, सो आई एम लाइक। और बच्चे, प्रिंसिपल बड़ा लंबा लेक्चर शुरू में दे रहा है कि तुम में से किसी ने छाता चुराया इसका, अब ये पहचान लेगा तुमको, या तो खुद आ जाओ आगे, नहीं तो ये पहचानेगा तो डबल मार। वो बच्चे डर रहे हैं कि एक छोटा बच्चा, मैं देख रहा हूँ, मैं किसी को भी नाम बोल दूं साला उसकी लाइफ खराब। लेकिन ऑब्वियसली मैंने उतना नहीं किया, मैंने किसी को नहीं, मैंने बोला नहीं है जी, मेरे को नहीं पता, शक्ल में भूल गया, आई वाज ट्रॉमेटाइज्ड। ट्रॉमा विक्टिम भूल जाते हैं। मैंने बोला जी मेरे को तो नहीं। प्रिंसिपल को फिर और मम्मी ने मेरी सुना दिया कि देखो जी ऐसा है छाता, और बच्चा इतना डरा हुआ है ना, वो नहीं पहचान पा रहा। हो गई बात खत्म। वो 6 महीने छाता नहीं जितने की मम्मी ने रिक्शा कर ली 3 बार। 6 महीने बाद स्कूल की असेंबली में हर थोड़े दिन में ना ये होता था कि ये टिफिन किसका है जी, ये किसका है। तो छाता दिखा दिया उन्होंने, ये किसी बच्चे का यहाँ स्टोर रूम में हमको मिला है, क्योंकि वो रख देते थे सामान जो पड़ा हुआ मिलता था स्टोर रूम में। तो ये किसका है, मेरा छाता। मेरी फट गई। मैंने बोला, और प्रिंसिपल को पता, क्योंकि इतना बड़ा कांड हुआ था, प्रिंसिपल ने मुझे बुला लिया। मैं गया उसके रूम में, वहाँ छाता पड़ा हुआ है। बोला यही था तुम्हारा छाता पूरा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन भी हमने तो पूरी उसकी ना, वो मतलब पुलिस के छोड़ के सब बता दिया था ये छाता ऐसा है करके। तो बोला कि, मैंने बोला हाँ सर ये मेरा ही है। बोला कल बुला लेना अपने पेरेंट्स को। तो कल अगले दिन मैं गया वहाँ, सबके सामने ऑब्वियसली मेरे को थप्पड़ पड़े, पड़ गए कि ये तो देखो झूठ। तो फिर मेरे को वहाँ पे कन्फेस करना पड़ा कि वो तो मैं छूट गया था छाता। और ऑब्वियसली अगर मैं उसी दिन बोल देता तो अगले दिन मिल जाता, क्योंकि वो स्टोर रूम में रखा था। लेकिन क्योंकि झूठ बोला तो वो स्टोर रूम उन्होंने ऑब्वियसली चेक नहीं किया, वो तो ढूंढ रहे हैं मुजरिम कौन है। और शिनाख्त हो रही है। तो ये जो छाता मैं खोया हूँ, उसके बाद आई थिंक आई एम वेरी वेरी केयरफुल कि कुछ नहीं छूटना चाहिए कहीं भी। फिर क्या झूठ बोलने पड़ते हैं। मैं बहुत झूठ बोलता बचपन में। आई वाज लाइक obsessed with telling lies। मैंने खोया नहीं था, मेरा चोरी हुआ था, बट वो मेरी ही गलती थी, क्योंकि मैं चंडीगढ़ से बठिंडा जाता था रात को ट्रेन लेके। 10 बजे की ट्रेन होती थी और सुबह 4 बजे पहुंचते थे बठिंडा। तो और मैं एक दिन के लिए चंडीगढ़ आता था। तो एक दिन के लिए आया था। मैंने कहा चलो दारू पीते हैं, पूरे दिन पार्टी करेंगे आराम से। तो सुबह ही 10 बजे ही दारू पीनी शुरू कर दी। तो बाय द टाइम 8 बजे मुझे बहुत ज़्यादा नशा हो गया। तो मैं घर पहुंचा, मैं कहा ये नशे में अब रात को ट्रेन में बैठ के बठिंडा कैंसिल, कल छुट्टी मार लेते हैं रिफाइनरी से, छोड़ो। तो मैं नशे में घर पहुंचा तो मेरी मम्मी ने मुझे देखा कि कुछ हो गया इसको, कुछ हो गया है इसको, अजीब तरह चल रहा है ये। मम्मी डरने लग गई। तो मेरे पापा बुला के जल्दी आओ, देखो क्या हो गया। कह दारू पी के आया, क्या हो गया इसको। तो मैं कहा नहीं। मैं कहा चलो अब सोता हूँ। मैं क्या जाना नहीं है तुम्हें, ट्रेन में जाना है। मैं कहा कल छुट्टी है मेरी। कह किस बात की छुट्टी है। मैं कहा ईद है, ईद। पापा कह रहे ईद हुए 2 हफ्ते हो गए। मैं कहा आपको सारे फेस्टिवल ठीक है। तो मेरे पापा को गुस्सा भी आने लग गया कि ये तो एक कल जाना और दारू पी के आया। तो मेरे पेरेंट्स ने क्या किया, जबरदस्ती मुझे कह रहे हम छोड़ के आएंगे, तुम्हें ट्रेन में बैठा के आएंगे। उन्होंने मुझे, मैं नशे में ही था और उनको गुस्सा चढ़ रहा था थ्रू आउट कि ये क्या है, एक तो नशे में आ गया। तो इन्होंने मुझे गए ट्रेन में बैठाया और मेरा फ़ोन और वॉलेट मेरे बैग में रखा और मेरी सीट के नीचे ही डाल दिया ट्रेन में। ठीक है कि यही है, सो जाओ चुपचाप। मैं आगे पड़ गया। मैं उठा 4 बजे, खोला, वॉलेट भी गया, फ़ोन भी गया। मैं कहा अरे ये वो, और नया फ़ोन लेके दिया था सैमसंग गैलेक्सी उसी दिन उन्होंने मुझे। तो हम बैठे और फिर मैं जो भी अपने रिफाइनरी पहुंच के मैंने दोस्त के फ़ोन से फ़ोन किया। मैं कहा पापा सुनो,
अल्लाह ने हमें सजा दे दी है। मनानी चाहिए थी इधर, मैं गया हमारा फोन। उनको कोई कंसर्न नहीं था, उनको बहुत गुस्सा आया था, कह रहे यही होना था, और पियो दारू, यही होगा। पर इसमें ना ये बहुत होता है कि एज अ हस्बैंड एंड वाइफ यू प्रे कि दूसरा सामने वाला गलती करे, कि अब तो नहीं तू बोल सकती, कि तूने तो ये छोड़ दिया, अब तो नहीं बोल सकती। करेक्ट। उसमें आदमी को होता है कि नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, गैलेक्सी सैमसंग गैलेक्सी चला के कोई बात नहीं, दोबारा खरीद लेंगे, बट अब बोल नहीं पाएगी कम से कम। वो जो सेटिस्फैक्शन है ना, चुरा लो एक दिन सोनल मैम का ही कुछ, है हाँ इजीएस्ट एक्चुअली, सबसे इजीएस्ट है। कोई मेहनत नहीं करनी। कुछ चुरा लो उनका, आप तो चुरा ही सकते हो। और कह दो कहाँ गया वो लिपस्टिक, जब मैंने खरीद के दी थी। अरे एक बार क्या हुआ था, टॉक अबाउट लिफ्ट, हुआ क्या, मैं दिल्ली गया, तो दिल्ली जाता था तो घर ही रुकता हूँ, तो फिर उसके नेक्स्ट टाइम जब गया तो दिवाली थी या क्या था, सोनल साथ में थी, सोनल भी गई दिल्ली, उसके भी पेरेंट्स वहाँ रहते, तो हम घर गए, मेरे मम्मी आए, मम्मी मेरे को कहते राजू वो पिछली बार तो आया था ना, तो ये तेरे बैग में से ना ये वो ब्लश, वो लिप पे लगाने वाला Gloss. कुछ वो ग्लॉस टाइप कुछ होता है, ये गिर गया था। मैंने कहा पता नहीं कब गिरा होगा, नहीं तेरे बैग से गिरा था। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा सोनल तेरा, कहती नहीं मेरा तो है नहीं। मैं फिर मेरे बैग से नहीं गिरा, मैं कहता नहीं नहीं तेरे बैग से गिरा था। एंड आई एम लाइक एक तो मम्मी वो कह रही उसका नहीं है, आप मेरे पीछे पड़े हो कि मेरे बैग से गिरा। अब मैं और ये एक मंगलसूत्र गिरा है तुम्हारे ही बैग नहीं है, अरे नहीं नहीं तेरे बैग से तो पिछली बार आया था, तूने यहाँ रखा था। तो यहाँ सोनल अब देख लिया, अब वो कुछ बोल तो रही नहीं खैर, बट कि ये कहाँ से लिप ग्लॉस, मेरा तो है नहीं। मैं खुद ही उठा के लगाने लगता हूँ। मेरे काम आया करता है कई बार ये। अब क्या हो रहा है कि थोड़ा अंदर तो ऑकवर्ड है, बिकॉज सोनल लाइक लिप ग्लॉस कहाँ से आया, बट हम थोड़ा कूल भी, वो भी थोड़ा कूल प्ले कर रही है, मैं भी कूल प्ले कराऊंगे, पता नहीं कहाँ से मम्मी को गलतफहमी लगी होगी, हाँ हो भी सकता है, बट लिप ग्लॉस आएगा कहाँ से। 1.5 महीना हमारे कमरे में पड़ा रहा है, एंड देन वन डे सानवी वॉक्स इन एंड शी लाइक अरे ये तो मेरा लिप ग्लॉस है। एंड आई एम लाइक तुमसे फूटा नहीं जाता था, यहाँ 1.5 महीने से हम मियां बीवी टेंशन में चल रहे हैं। अरे आपको लगा नहीं कि जो दूसरी फीमेल है आपकी लाइफ में उसी का होगा। That's exactly मम्मी का नहीं, बीवी का नहीं, बेटी बचती है। 1.5 महीने 16 साल के, मुझे आइडिया भी नहीं कि वो लिप ग्लॉस यूज करती है। हाँ, वो तो उसको चौक भी लगा idea रही नहीं था कि होगी। उसके लिप ग्लॉस के चक्कर में वो एक ब्रोकन होम से आने वाली थी almost। 1.5 महीने सोनल को लाश छुपाने के सपने आते हैं। मेरा एक किस्सा हुआ था अपनी मॉम के साथ, जो बेसिकली मेरे जो सारे दोस्त थे उन लोग सब लोगों ने सेक्स कर लिया था, ठीक है। मतलब आपस में नहीं। आपकी मम्मी को बता भी दिया आंटी हमने तो कर लिया है। इट्स अ वियर्ड वे टू स्टार्ट अ स्टोरी व्हेन आई से कि मेरे मॉम के साथ एक किस्सा हुआ एंड देन द नेक्स्ट सबने सेक्स कर लिया। पर उन लोगों ने कर लिया था, मेरा मजाक उड़ाते थे वर्जिन होने के लिए, ठीक है। कुछ मैं 19-20 साल का था तभी, तो मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे एक दिन कॉन्डम दे दिया और उसने बोला मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है कि ये कॉन्डम तेरे काम आएगा। वियर्ड बट ठीक है, कह रहा रख ले अपने पास। मैंने कहा ठीक है, मैंने अपने बैग में रख लिया, ठीक है। कुछ दिनों बाद मुझे जाना था आउट ऑफ टाउन, तो मैं निकला अपने रूम से, तो मेरी माँ बैठी हुई थी वो सोफे पे, न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, चेहरा ढका हुआ था न्यूज़पेपर से। तो मैं गया उनके पास, मैं कहा गुड मॉर्निंग माँ। तो न्यूज़पेपर ऐसे नीचे आया, ठीक है, और उसके नीचे से उनका हाथ ऊपर आया और वो ऐसे कॉन्डम लेके मेरे को दिखा रही, व्हाट इज दिस। तो मैंने कहा ये तो वो, मतलब आपको तो पता ही है क्या है, मतलब तो कह रही है तो कह रही है कि हैव यू बीन गोइंग टू अ प्रोफेशनल। That's the next question. She has no faith in me at all. She's like, मम्मी इतनी तो पॉकेट मनी नहीं देते आप। देख यार तुझसे कोई नहीं पटने वाली है। तो मुझे बता, ग्रांट रोड जा रहा है, कामाटीपुरा जा रहा है, कहाँ जा रहा है तू तुरंत। या I had to like
कन्विंस हर कि नहीं, क्या पता नहीं कहाँ से आ गया ये वो। मैं ये कहानी भी नहीं बता सकता कि अरे मेरे दोस्त ने दिया था मुझे बोल के कि तेरे काम आएगा ये वो। पर ये दोस्त को ये नहीं पता था कि कॉन्डोम इज द लास्ट थिंग यू नीड व्हेन यू वांट टू हैव Yeah. सेक्स, यू नीड टू पर जो बाकी चीजें चाहिए मुझे दे नहीं सकता Find ना, a partner. पर्सनालिटी, सेंस ऑफ ह्यूमर, एबिलिटी टू टॉक टू वुमेन, वो सब तो खैर क्या ही। और कौन सा यूज कॉन्डम मिला था? कॉन्डम तो दुकान में भी है। और सर क्या हाल है? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चार यार। बड़े दिन हो गए, कितने दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग? अरे ये मिल ही नहीं पाते। पिछला एपिसोड कब किया था हमने? नए कपड़े ले लेने चाहिए हम लोगों को वैसे। तू भाई बदला ही नहीं है यार, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। वैसे के वैसे ही लग सर रहे आपने थोड़ा वेट लूज किया है। थोड़ा सा थोड़ा सा 100 ग्राम। हैं। मैं अभी जो है बात करना चाहता हूँ वो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल, जो काफी आजकल ट्रेंडिंग है। होना चाहिए था पहले भी। हाँ हाँ, मेरे भी थोड़े से तो अब मैं पुल अप कर लेता हूँ, 4 पुल अप तो मार लेता हूँ। क्या बात है। हाँ 4 पे हूँ, Pull up? which I keep on telling everybody। हाँ अच्छा, वो प्रॉपर लाइक 4 पूरे, जिसमें चिन ऊपर जाती है। बहुत सही, बहुत सही। बट अभी हमारी एज में ये थोड़ा मजबूरी भी है कि बिकॉज आफ्टर 42-43 व्हेन आई डिड माय फर्स्ट टूर, आई थिंक 43 और 44 इयर्स ओल्ड व्हेन आई डिड माय फर्स्ट टूर, और उससे पहले मैं कुछ नहीं करता था। एंड आई रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ नाउ कि वो, क्योंकि अब मैं बैठता था, उसके बाद इतना ट्रैवल करने के बाद आ रहे हो ना, तो तुम बैठे हो, उठने लगते तो थोड़ा टाइम लगने लग गया, पैर सोने लग गए, कि उठ रहे हो तो थोड़ी देर लंगड़ा के चल रहे हो क्योंकि अभी सोया हुआ है पैर, तो बाकी बॉडी जाग गई है। सो देन आई रियलाइज कि नहीं, ये तो कुछ तो करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, एंड बहुत फ़र्क पड़ा। फिर 2020 में इन लोगों के कारण हाँ, वो एक आता है कॉन्फिडेंस एक्सरसाइज के बाद, दूसरा आता है ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया 2020 जब वो चल रहा था ना कोविड में काफ़ी करना शुरू कर दिया, तो अब हेड स्टैंड तक पहुंच गए, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया। और उसके बाद क्या हुआ कि तब चैलेंजेस शुरू हो गए, याद है, अलग अलग। तो एक टी शर्ट चैलेंज हुआ था, जो इसने करा, नीति ने करा। टी शर्ट चैलेंज होता है कि हेड स्टैंड करके, हेड स्टैंड में आपको टी शर्ट उतारनी है और पहननी है। हाँ, इसने करा, नीति ने भी करा, तो मैंने कहा हेड स्टैंड तो मैं भी कर ही लेता हूँ। और फिर व्हाट आई डिडंट रियलाइज वाज कि हेड स्टैंड में जब आप टी शर्ट उतारोगे या पहनोगे तो सारा वेट एक हाथ पे आएगा ना, दूसरा तो उठाना पड़ेगा। उतना कैलकुलेशन करा नहीं और ये मुड़ गई रिस्ट। 4 साल हो गए, आज भी वेट्स उठाने होते तो इसको पट्टा पहन के उठाता हूँ मैं। उतारनी फिर भी मेरे को समझ आई, पहन भी लेते हो? हाँ हाँ, अच्छा, चेंज करनी होती थी, पर आप अभी भी पहन सकते हो दोबारा। पहनोगे कैसे? ऐसे हो ना, तो वो तो हाथ पे हो। ग्रेविटी तो शर्ट को नीचे ही ले जाएगी। उतारना इजी है, उसके बाद पहनना है, एक हाथ डाल के वो, फिर वो चाहे यहाँ तक ना भी जाए बट आप चढ़ पूरा गई। पर खींच चढ़ जाए, मतलब खींच जाए थोड़ा मतलब सिर से अंदर चली जाए बस। और बाद थोड़ा में बहुत खींच लो, फिर उतर जाओ तब तक। बट काफी मतलब पहले से आई बिकम वेरी कॉन्शियस अबाउट हेल्थ। इट्स लाइक 2 ways नाउ। वन इज कि एक तो यार अब इस एज में ना लोग अपने आसपास के अपनी एज के बहुत टपक भी रहे हैं, तो वन साइड इज कि पता नहीं कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो लाइफ एंजॉय कर लो। एंड द अदर इज कि नहीं, बट इवन टू एंजॉय योर लाइफ यू नीड टू बी फिट, इज द अदर साइड। तो हम कहीं बीच में चल रहे हैं कि एक्सरसाइज भी कर रहे हैं बट बाकी सामान छोड़ भी नहीं रहे हैं, कि ड्रिंक्स है तो है यार, थोड़ी बहुत तो है ही सही। बहुत चैलेंजिंग। मैं मतलब पिछले 2-3 साल से कोशिश तो कर रहा हूँ वेट कम करने की, वर्किंग विद अ ट्रेनर, सेम ट्रेनर है मेरा जो उपमन्यु का भी है। पर चैलेंजिंग मेरे को होता है डाइट का। उतना वर्कआउट करने में तो फिर भी मजा आता है। मैं गुजरात में था, अहमदाबाद में शो कर रहा था, होटल में था, और वहाँ पे ऑब्वियसली प्रोटीन के ऑप्शंस थोड़े कम ही होते हैं, तो कितनी बार आप वही चिकन टिक्का मंगा के खाओगे यार। तो मैं देख रहा था कि और हेल्दी क्या है, तो उधर एक गुजराती डिश थी विच वॉज बेसिकली बैंगन की सब्जी थी और साथ में बाजरे की रोटी थी। दैट वॉज द डिस्क्रिप्शन। तो मैंने कहा ठीक है, सही है, बढ़िया है। और उसके साथ उन लोगों ने 3-4 चीजें दे रखी थी, जिसमें से देयर वाज अ बोल ऑफ श्रीखंड एज वेल। अब मेरा शुगर का सीन बहुत ही गंदा वाला है कि या तो अगर मैं नहीं खाऊं तो मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है, पर 1 चम्मच खा लिया तो उसके बाद तबाही मचने वाली है, ठीक है। तो मैंने खाया बैंगन जो भी, उसके बाद मैंने कहा 1 चम्मच से क्या होगा, 1, ठीक है। मैंने खाया,
उसके बाद मिनी बार खोल के 4 चिप्स खा गया, 2 चॉकलेट बार, 2 कोक और साबुन चाट गया मैं बाथरूम में जाके। ठीक है, ये मतलब मेरा कॉन्स्टेंटली यही है। मैंने एक बार चीज केक मंगाया था एक होटल में, तो मुझे पता नहीं था कि वो स्लाइस नहीं होगा, उन्होंने 1 किलो का भेज दिया, खा गया मैं। खा गया पूरा चीज केक पूरा खा गया। अरे आराम 2.5-3 से। घंटों में आराम से। मुझसे पूछो कि 1 किलो खा लेगा, कह रहा है खा ही लूंगा। हाँ, और नहीं मैं तो क्या। खाता नहीं हूँ बस। मतलब उसके बाद कैसा लगेगा वो सब भाड़ में जाए, लेकिन पॉसिबल है मेरे लिए करना है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा दोस्त है उमार, मैं उसके घर जाता था, हम लोग हफ्ते में 1 या 2 बार 1.5 लीटर बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम खा जाते थे ईच। ठीक है, बस बेचारी गाय। मैं वरुण की शक्ल देख रहा हूँ इसमें। अब आप लोगों ने मेरे को देखा ही है पहले। ऐसी थोड़ी हो गया I वैसा मैं। don't, हाँ मतलब because what I remember very like you trying to eat healthy food very consciously. That's what I remember. The thing is, those last few years. instincts of mine, last few years is different, but those instincts of mine never came out in front of people, especially people I respect. You know, I was like, ये जानवरों वाली हरकत मैं Good घर पे way जाके to know अकेले that you करूंगा। respect me. You are not eating 1 kg cheesecake. That's how you respect Yeah, people. तो 2-2 किलो खाता है सर। I mean, I might as well start touching myself in front of people if I'm going to do something as disgusting as that. You know, it's probably more polite. वो भी मेरे सामने कर चुका है तू बहुत बार। No, which reminds me of a crazy story. मैं नया नया आया था बॉम्बे, ठीक है, शुरू में जो स्ट्रगल होता है वो होता ही है। I had no connections and all that. तो मैं आया और शुरू में मैं बहुत ही छोटे छोटे काम कर रहा था, टीवी के किसी शो के लिए एंकर लिंक लिख रहा हूँ, वो भी घोस्ट राइटिंग, मतलब क्रेडिट भी उस आदमी का आ रहा है। एंकर लिंक में घोस्ट राइटिंग। मतलब 15,000 उसको मिल रहे एक एपिसोड के। पर्दे के पीछे नाम का एक शो था, उसमें ना लोगों की चिट्ठियां आती थी और वो चिट्ठी पढ़ के वो बताते थे। किसी ने पूछा है कि भाई ये स्मृति ईरानी का फेवरेट खाना क्या है, फिर स्मृति ईरानी के पास कैमरा लेके जा रहे हैं कि अच्छा आपका क्या है, वो बोल रही है खिचड़ी और समथिंग लाइक दैट। बेसिक आई डोंट थिंक खिचड़ी था, बट व्हाटएवर। बट वो लिखना होता था, उसमें वो बंदे को 15,000 मिलते थे, उसमें से वो 1250 मुझे देता था। फॉर सम रीजन ही थॉट कि 1250 इज अ गुड नंबर टू गिव, और क्रेडिट भी उसका आता। तो उस स्टेज में मैं जिस घर में रहता था, 1 रूम किचन में कांदीवली में, तो कुछ 3,500 किराया था घर का। और वहाँ पे मेरे मकान मालिक का फ़ोन आया कि ये मैं अपने लड़के को भेज रहा हूँ, वो बॉम्बे में एडमिशन लेने वाला है, तो वो 1 हफ्ता आपके यहाँ रुकेगा, तब तक he'll find some place। तो आया लड़का, मैं मतलब दिन का एकदम राशन करके कि 50 रुपए में पूरे दिन का खाना खाना है मेरे को, ठीक है, और वो 10 रुपए का नाश्ता हो गया, 20 रुपए का लंच कभी स्किप कर दिया, सीधे डिनर खा लिया। उसमें वो लड़का मेरे साथ जो रह रहा था, मकान मालिक का बेटा, हर दूसरे दिन वो पूरी एक ब्रिक ले आए आइसक्रीम की, नाश्ते में खाए। नाश्ते में वो सिर्फ Man of culture. उसका पूरा नाश्ता वो ब्रिक होती थी। मैं बना रहा हूँ पोहा, कुछ बोल रहा हूँ उसको पोहा चाहिए, नहीं मेरा है, मैं लेके आया हूँ। वो रात को हर रोज सोने के पहले वो ब्रिक लेके आता था, फ्रिज में रखता था मेरे, सुबह नाश्ते में वो खा रहा है। 2 दिन में 1 ब्रिक, मतलब 250 ग्राम वो आइसक्रीम सुबह, और 2 दिन में खत्म कर देता था। मुझे लगा यार ये चल क्या रहा है इसका। फिर और वो 1 हफ्ते की जगह 1 महीने रुक गया मेरे घर में, और मैं बड़ा परेशान। मैं साला, एक तो वैसे ही एक 1 रूम है, वो 1 रूम में ही वहीं पे वो साथ में है, ऊपर से हर रोज आइसक्रीम खा रहा है और नए नए फ्लेवर। और कभी मेरे से उसने पूछा भी नहीं कि 1 चम्मच ले लोगे, 1 स्कूप, कुछ नहीं, खा रहा है। मैं हर रोज उससे पूछ रहा हूँ कि साले उपमा पोहा कुछ खा ले। वो मैं रात को खाता हूँ। उसके मैक्रोस पूरे नहीं हो पा रहे थे ना, वो आपके साथ अगर शेयर करता तो मुझे बाद में फिर मैंने उसके बाप को फोन किया, मैंने बोला कि वो आपने बोला था 1 हफ्ता रुकेगा, वो 1 महीना हो गया उसको। उसने बोला वो वहीं है आपके यहाँ है। मैंने तो उसको, वो तो रेंट भी ले चुका मेरे से कहीं, उसने बोला मैंने 5,000 का रूम लिया है। तो मुझे समझ आया वो जो 5,000 रुपए उसको जो मिले थे, 5,000 की वनीला उसको समझ नहीं आया कि उस 5,000 का मैं क्या, 1 ही महीना था उसके पास, 1 महीने में वो क्या कर सकता है, जब तक कि उसके बाप को पता चल जाए कि भाई ये चोरी कर रहा है लड़का। 5,000 में उसने सोचा ये बेस्ट है, लाइक बेस्ट इंस्टेंट, वो क्या बोलते हैं, ग्रेटिफिकेशन, कि कोई मान लो फोन खरीद ले, बाप छीन ले फोन, आइसक्रीम तो कोई नहीं छीन सकता उससे। वो जो मजा उसने लिया है 1 महीना,
तो मुझे पता चला कि so just you are not the only one who can Thanks. eat It one. really helps me to know that I'm like that guy. Better, slightly Really better, boosts my self-esteem. more refined tastes, I would say, not ice cream का brick. ये भी नहीं पूछता एक चम्मच भी इसके से एक चम्मच लगा था, आप तो दोबारा नई मंगानी पड़ेगी। मेरे पेरेंट्स अब्रॉड गए हुए थे, तो वो लिकर वाली चॉकलेट होती है ना, दारू वाली, वो लेके आए थे और फ्रिज में रखी थी। और मैं बच्चा था तभी, और मुझे मीठा खाना था और घर पे था नहीं, तो मैं खा गया, आधा बार खा गया उसका, ठीक है। और फिर मैंने सोचा अब क्या करूं। मेरी नानी रहती थी हम लोगों के साथ, और उनको डायबिटीज है, उनको मीठा अलाउड नहीं है, और उनको मैंने ब्लेम कर दिया। मैंने कहा मुझे नहीं पता, कहा कि नानी खा गई होगी, तो नानी कह रही मैंने तो नहीं खाई। तो फिर मेरी माँ मेरी नानी को डांट रही कि झूठी बोलते रहते हो आप, आपको डायबिटीज है। ये बात भी मेरे माँ को ये एपिसोड देख के पता लगेगी। नानी को भी कन्फेशंस ऑफ करुणा। नानी को आजकल कुछ पता नहीं लगता। नानी के बुरे हाल है अनफॉर्चुनेटली। चॉकलेट से मुझे मेरा कजन है, उसको बहुत शौक है चॉकलेट खाने का। लाइक उसको मिल गई तो विदाउट क्वेश्चन उसको खानी है। मैं 12-13 साल छोटा है मेरे से, and बहुत शौक है चॉकलेट खाने का। सेंटेंस कैसा लगता है? बड़ा शौकीन आदमी। वो हमारे घर आया है, वो उसने फ्रीजर में पड़ी हुई चॉकलेट सारी फ्रीजर में पड़ी। हमें, मेरे को और सोनल को कहीं जाना था, वो फटाफट आया, उसने चॉकलेट निकाली और उसने, एंड इट्स हार्ड एज हेल, और उसके दांत में कुछ प्रॉब्लम थी, उसका आगे वाला दांत ही टूट गया उससे। वो लगा हुआ है, वो नहीं टूट रही, पर उसने छोड़ा नहीं, एंड उसने कड़ाक करा और वो दांत बाहर। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, हमें कहीं जाना था, फिर वो जाना छोड़ के मैं डेंटिस्ट के पास लेके गया हूँ, और उसकी इतनी जान निकलती है। 17-18 साल का था, वो रो रहा है वहां पे डेंटिस्ट के आगे, भैया आराम से लगा। और कोई चॉकलेट को हाथ मत लगा। मेरी है। मेरे साथ ये सिर्फ इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि उतनी हार्ड चॉकलेट मुझे आज तक मिली नहीं है, वरना आज भी हो सकता है ये। मेरे को ट्रॉमा हो गया उसके बाद। मतलब अब मैं फ्रीजर में पड़ी चॉकलेट तो मैं 15 मिनट पहले निकाल के फिर उसको हाथ से मल के कि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद खाता हूँ। पहले सोनल मैम से काट के देखो पहले। तो पर्ची उठा यार, देखे क्या बात, थोड़ा डिस्कशन का। How often have you switched gyms? रिविटिंग लाइन ऑफ क्वेश्चन। थ्रिलिंग। बताना ये पता नहीं यार, ये सारे सॉसी सीक्रेट्स मैं अपने पास रखना पसंद करता हूँ यूजुअली। तो हमारे तो सोसाइटी में तो स्विच कर भी नहीं सकते तुम जिम में। तो हाँ, मैं तो काफी कॉलेज से, मेरे कॉलेज में मैं जिम जाना शुरू किया था, तब से मैं जा ही रहा हूँ जिम। अच्छा। रेगुलरली काफी ऑन एंड ऑफ जाता रहता हूँ, तो हर शहर बदलता रहा, तो जाता रहा टिल अब जो मेरा लास्ट जिम है वो मैं 4 साल से शिफ्ट नहीं किया। बट उससे पहले वाले मुझे पागल ही मिले हैं, सारे जो ट्रेनर मिले हैं फुल ऑन पागल ही मिले, क्योंकि मेरा हमेशा से गेनिंग का वो रहा है। वो कहते तुम खाओ प्लीज प्लीज यार। तो ऐसे बेचारे हाथ पैर ही पड़ते थे कि खा लो यार, तुम खा लो, जितना खा सकते हो खाओ। पर उस पे चक्कर में कुछ ट्रेनर इतने बह गए कि एक मैंने बोला कि देखो, तुम आइसक्रीम खाओ, फ्रेंच फ्राइज खाओ, पिज्जे खाओ, बर्गर, बिरयानियाँ खाओ, जितना खा सकते हो खाओ, और ऊपर से मास गेनर भी ले लो। तो मास गेनर एक मतलब वेट गेन करने के लिए होता है, बेसिकली वो शुगर ही है और कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, तो मेरी इनफैक्ट जो मैंने वो दिल्ली मुंबई वाली वीडियो, उसमें मैंने अब मैं रोज 1200 कैलोरीज एक बार में मैं ले रहा था, अपार्ट फ्रॉम फूड। ओह गॉड। जो कि थी 2-2.5 हजार कैलोरीज, मैं 4000 कैलोरी खा रहा हूँ, और फिर भी मेरा वेट थोड़ा बहुत जो भी बढ़ जाता था उससे। तो उससे क्या हुआ, मेरा मुंह मोटा सा होने लग गया, यहाँ ऐसे यूं हो गया था ऐसे, और ऐसे पतला होने लग गया। तो मुझे कहा शिट, ये तो बहुत मोटा हो रहा, पेट निकल रहा है, और ऐसे कोई ताकत नहीं आ रही थी उससे, मैं और मोटा ही होता जा रहा था। फिर उसने बोल, मैं कहा बॉडी तो बन नहीं रही, ये तो मैं मोटा ही हो जा रहा हूँ। कह रहा है कि इंजेक्शन लगा लो। मैंने कहा कि क्यों? कह रहा दारू पीते हो? मैं कहा कह रहे नशे में ऑन है। तो कह रहा जब नशे कर ही रहे हो तो ये कर लो, ये भी कर लो, साथ में बॉडी बन जाएगी, इससे अच्छा नशा क्या है। काफी कन्विंसिंग तो लग रही है आपकी बात। वो तो कनन, बाई चांस मुझे कनन गिल
वो मुझे उसने बोल दिया कि अरे ये कौन है भाई, तेरा ट्रेनर जो तुझे फ्रेंच फ्राइज और बिरयानी और ये खिलाने को बोल रहा है, इससे हेल्थ तो खराब ही होगी, बस तू दिखेगा नहीं। तो उसने मुझे सही टाइम पे रोक दिया कि रहने दे ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लीज। एंड देन व्हाटएवर। तो अब जो मेरा जिम है दही वो कुछ ज्यादा ही कि दाल खा के ही बनाओ, नॉनवेज की भी जरूरत नहीं है। सॉरी, इंजेक्शन किस चीज का था? बॉडी बिल्डिंग, स्टेरॉइड्स। मैं सोच रहा हूँ हेरोइन वगैरह क्योंकि वो नशे से, क्या वो बोल रहा है नशे कर ही रहे हो तो ये भी लगा लो। मुझे वो लगा कह रहा है अपनी हेरोइन बॉडी को तुम वैसे भी तो नुकसान, जब तुम नशे कर सकते हो तो अच्छा। इससे थोड़ा बहुत नुकसान है, पर उसका फायदा हो जाएगा ना, तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। आज TIL की हेरोइन से वजन बढ़ता है। वैसे हेरोइन का आइडिया बुरा नहीं है, बॉडी अच्छी ही लगने लगेगी अपने बहुत चीज़ मजा तो आ ही रहा है। वो तो है। हाँ, पर जिम वगैरह तो जो मुझे तो जो जिम सस्ते हैं इस टाइम पे, वहाँ पे जो चल रहा है जिम्स में, अरे ये इंजेक्शन बेचने वाला बहुत कम चलता है, मैंने सुना है इधर चंडीगढ़ दिल्ली वहाँ पे दिल्ली में तो तो बहुत ज्यादा है कि एंड पीपल लाइक दीज डेज बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम एवरीबडी वांट्स टू हैव दोस सिक्स पैक्स, और सिक्स पैक एक्चुअली नहीं आते हैं, लाइक इट्स वेरी वेरी टफ अनलेस यू, आई थिंक इफ यू हैव अ ट्रेनर जो दिन रात यही कर रहा है कि हाँ ये वाला बिस्किट बन गया तुम्हारा, ये वाला बिस्किट बन गया, ईजियर वे इसकी इंजेक्शन लगा लो, बट the impact is very Our trainer is obsessed with making sure कि हम लोग मतलब नेचुरल तरीके से ही हेल्दी हों। तो बीच में अगर थक रहे हैं हम लोग वर्कआउट करते वक्त और थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो उनको बस ऐसा कुछ बोल देते हैं। मैंने वो वीडियो देखा था, उसमें वो था, उसके एकदम कट बने हुए थे और एकदम ही अरे इस सबसे दूर रहो ये वो, फिर वो साइड में लेके सुनाने लगते हैं एंड यू कैन गेन योर ब्रेथ बैक फॉर लाइक 45 सेकंड्स की। हाँ ठीक है आप बोलो, उनको ऑन करके छोड़ देते हैं हम कि अभी आप बताओ कि क्या नुकसान होते हैं स्टेरॉइड्स लेने के और ये सब करने के। but have you changed gyms Once I went from no gym to gym. That's the only change. वो भी क्योंकि इतने सारी रिसर्च करके रखी हुई थी, मुझे बैक वैक के इश्यूज थे, बहुत बार बोल रहा था आजा पंकज सर जो हमारे ट्रेनर है उनसे मिल ले ये वो, तो मैंने कहा ठीक है देखता हूँ ये वो। तो फिर एक दिन किसी चीज के बारे में रैंडमली बात चल रही थी, तो इसने कहा कि हाँ मैंने वो बंदे को बोलना छोड़ दिया, देख यार उसको मानना है वो मानेगा, नहीं मानना है नहीं मानेगा। जैसे मैं तुझे बोल रहा हूँ इतने टाइम से कि जिम चल, तू नहीं मान रहा है तो ठीक है मर्जी है तेरी। तो वो बात मैंने पर्सनली ले ली। आई वाज लाइक एक सेकंड मैं जाता हूँ, बट देन या इट वाज अ गुड डिसीजन। तो थोड़ा काफी फायदा हो गया था। you go to gym No, the only time I've switched gyms is basically go inside and switch the button on. Gym और switch से इतना ही कनेक्ट नहीं। मैं 2 बार गया हूँ जिंदगी में। बहुत पहले मैंने SSB दिया था, मतलब NDA में सिलेक्शन मेरा रिटन में हुआ था, तो SSB में जाना था, तो मैंने तब जिम की थी, क्योंकि वो सारे फिजिकल टास्क वगैरह होते हैं ना, वो रस्सी चढ़ना और वो सब, वो करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए थी वो नहीं थी मेरे पास। तो मैंने तब 1 महीना जिम की थी। इट वाज वेरी वेरी आई डोंट नो डिप्रेसिंग एंड वेरी स्ट्रेसफुल। उसके बाद मैंने फिर जिम एक बार ज्वाइन की थी कॉलेज खत्म होने के बाद, क्योंकि नौकरी लग गई थी, लेकिन वो कंपनी का लेटर ही नहीं आ रहा था कि कब जाना है। तो घर पे बैठे बैठे मैं थोड़ा बोर हो रहा था एंड आई थॉट कि मैं करूँगा। राइट नाउ आई डू स्विमिंग रेगुलरली। इट्स अ ग्रेट एक्सरसाइज, मतलब बहुत ही मजा आता है मुझे। सो स्विमिंग इज माय व्हाटएवर कॉम्पेंसेशन फॉर एवरी अदर exercise is swimming. अगेन। सो आई कांट डू वेट्स टू मच, मतलब आई थिंक कोई ढंग का ट्रेनर होगा तो शायद करा देगा विद द इंजरी, बट वेट्स भी मैं नहीं कर सकता। ट्रेडमिल किया है मैंने, मेरे सोसाइटी में जो जिम है कभी कभी किया है, बट इट्स नॉट वेरी जॉयफुल। मतलब ट्रेडमिल में आप वहीं खड़े खड़े, मतलब it's very boring. I find it very boring. Actual I don't running like is treadmill at great. all. You are running and you are मुझे seeing भी the मजा आता world है। and I like to run, like, but get less opportunity, and plus now I've realized, or now I've learned from people that running is not the best exercise. It's because it just burns your calories. yeah, Okay. and also not not maybe good for your knees, हाँ, joints. अभी इस एज में तुमको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहिए कि आपके मसल्स और उसके हिसाब से चाहिए, तो उसके हिसाब से इट्स नॉट वो ग्रेट। सब करने में मजा भी तो आता है। कार्डियो बहुत ज्यादा बोरिंग है, दैट्स द थिंग। नहीं, इट डिपेंड्स, लाइक मतलब व्हेन आई रन आई लव इट, लाइक नॉट इनसाइड द जिम, बट आई लव टू रन इन द रेन फॉर एग्जांपल। Right. हमारा जो सोसाइटी का एरिया, इसमें या वी विल गो टू द रोड। अब मैं मैराथन नहीं भाग पाता हूँ क्योंकि वो वीकेंड पे होती है। no one can see you crying. When you run in the rain. नहीं, Running swimming is a great confidence booster. पता नहीं किसका लिप ग्लास है। but
cardio, swimming as a cardio is great. Like, swimming is really सब कुछ ही हो जाता है स्विमिंग में, एक्चुअली सब कुछ हो जाता है जितना जरूरी है. तो मसल बिल्डिंग एक्चुअली ये ना, मेरे बचपन में ये भाग मिल्खा भाग देख के ना मेरा थोड़ा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि फरहान अख्तर की बॉडी उसमें बहुत ही ज्यादा अच्छी थी. और बात ये है कि वैसी बॉडी नहीं बनती है लोगों की, ठीक है. ये जो उतनी अच्छी बॉडी मिल्खा सिंह की नहीं है जितनी फरहान अख्तर ने बना ली. मिल्खा सिंह सोच रहा है यार, उनकी बीवी कह रही गलत मिल्खा से शादी की हमने. तो वो देख के मैं सोच रहा था कि यार ये बॉडी कैसे बनेगी, यही चाहिए मुझे. और मैं YouTube वीडियोस बहुत सर्च किया और फरहान अख्तर बोल रहा है ऐसे नहीं भाई, सुबह उठ के मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग की है जो एथलीट की होती है. कच्ची मुर्गियां खाई, ठीक है, कच्ची मुर्गियां पेट में गई, चिल्लाया उन्होंने भाग मिल्खा भागा मैं, जो भी, ठीक है. तो मुझे लगा मैं भी सेम सब कुछ सेम करूंगा मैं. और जबकि ऑफ कोर्स वैसे नहीं, मुझे बाद में पता लगा कि मेरी नहीं बनेगी वैसे. और मैंने पूरी ट्रेनिंग भी की थी. मैं 1.5 महीना रोज सुबह उठ के दिल्ली में वो DDA के पार्क में भाग रहा था. अच्छा. 5 बजे उठ के कि मुझे मिल्खा सिंह वो चाहिए ही. कुछ नहीं बनी, कुछ हुआ ही नहीं, उल्टा और कम हो गई मेरी बॉडी जो थी. और उस चक्कर में नशे वाला शुरू कर दिया मैंने. अब तो बीच में ब्रेक लेके सिगरेट पी रहे, कब बनेगी बॉडी. रनिंग में कॉन्फिडेंस बहुत आता है क्योंकि तुम फटाफट गेन करते हो द नंबर ऑफ किलोमीटर्स दैट यू कैन रन. तो तुम अगर आज 2 भाग रहे हो, महीना भर भागोगे तो 10 तक पहुंच जाओगे आराम से. सो यू फील यू गेन्ड अ लॉट. बट इट डजंट रियली ऐड टू मच. लाइक कोई वेट नहीं, तुम्हारा कोई मसल्स नहीं बन रहे तो कोई फायदा नहीं. बट आपकी वेट ट्रेनिंग में भी यू कीप गेनिंग, लाइक पुल अप्स आप एक धीरे-धीरे करोगे, हर चीज में यू स्टार्ट. हाँ, वो मेजरमेंट में जब बढ़ता है ना तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है. और हाँ, जिम वाले वो भी सही करते हैं कि शीशे लगा के रखते हैं हर जगह. तो महीने बाद जब तुम्हें लगता है ना कि ये तब मुझे तो लगने लग गया जिम का फायदा ये नहीं है कि जो मसल बनती, जिम का फायदा ये है कि मुझे लगता है कि ओ मैं जिम जाता हूँ. जिम जाता अपने लिए मैं क्या बंदा हूँ मैं यार. मैं जिम जा रहा हूँ. मसल तो बन रही है साइड में, बट जो अच्छा लग रहा है. और जो बाकी समाज को ऐसे जजमेंटल नजरों से देखने का मौका मिलता है, वही करने के लिए जो मैंने जिंदगी भर किया था 3 दिन पहले तक. तुम लोग तुच्छे लोग जो खुद को प्यार नहीं करते ना, किसी को कुछ नहीं कर सकते. कैसे डिपेंड करेगी तुम्हारी फैमिली तुम्हारे ऊपर ऐसे लोगों से तो किसी बात भी ही नहीं क्राइसिस सिचुएशन में. बिल्कुल. वो बेचारा सुबह 7 बजे उठ के ऑफिस जाके रात को 8 बजे गुजरा. अरे हम सारा दिन वेले बैठे सोच रहे इनको जिम का टाइम नहीं मिलता. सारा दिन वेले छोड़ो सर, किस दिन फ्लाइट लेके मैं घर आ जाऊं. टूर से एक दिन पहले संडे को, मंडे को मैं कहा आज बहुत हो गया. हाँ. आज जिम नहीं हो सकता. फ्लाइट भी तो ली है 2 घंटे की. भाई मैं कल आया था गोवा से बॉम्बे सिर्फ ये करने, ठीक है. होटल गया हूँ मैं, होटल में लंच किया है, शाम को जिम जाना था. मैं कहा फ्लाइट और जिम सेम दिन में, वो भी गोवा वाली. हाँ, ऐसा अत्याचार करूं मैं खुद के साथ. आज सुबह उठा, आज इसके बाद मैं जिम जा सकता हूँ. लाइक पॉडकास्ट 3 घंटे बात करो, उसके बाद जिम. यार ये कोई तरीका है? होता नहीं है यार. स्लेव हूं मैं, क्या हूं मैं? फेफड़े यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा पॉडकास्ट वगैरह में. हाँ, कहाँ से ब्रेथ कंट्रोल कहाँ से आएगा फिर? नहीं आज नहीं. तो थोड़ा स्ट्रेच कर ले और लेग उठा ले. आई थिंक तू आज केक डिजर्व करता है. 1 किलो. हाँ, ये हुई ना बात. नहीं, पर उसमें एक ही फ्लेवर मिलता है. आधे किलो के 2 ले लेता हूं, मुझे लग रहा है. Have you been injured while working out on a weekly basis? On a weekly basis. No, not on a weekly basis, पर मेरे बैक वैक के इश्यूज रहते हैं. तो वर्कआउट का तो एक तो हमारे जो ट्रेनर है वो फिजियोथेरेपिस्ट भी है बहुत अच्छे. तो कई बार वर्कआउट करते वक्त मेरे को बैक में स्पैजम आ जाता है और मैं तुरंत ही सर आ गया सर स्पैजम आ गया मिड बैक में, ये वो यहाँ से वहां तक. इज लाइक हाँ ठीक है मैट ले आओ, उल्टा लेट जाओ, ये वो. तो वो ठीक भी उसी वर्कआउट में ही कर देते हैं वो. तो लेकिन हुआ है मेरे साथ, बहुत हुआ है. मैं तो अपनी कहानी सुना ही चुका हूँ. अब मैं भी सुना, मैं तो बचपन में ही मतलब आप जो इंजरी आपकी 30 साल के बाद हुई है, मेरी वो 8-9 साल में हो गई थी. मेरा इंजरी तो नहीं हुई है कोई भी. मेरा उतना वेट एक्चुअली कम है तो ज्यादा, मतलब एक मैं उठाता ही उतना हल्का, ज्यादा मैं भारी वेट नहीं हूँ. एक बार मैं YouTube वीडियो देख के कुछ हैंड स्टैंड पुशअप्स करने की कोशिश कर रहा था हैंड पे, और उस टाइम पे मेरा कुछ कंधा वो हो गया था, वो हल्का सा हुआ था. बट उसमें भी उतना कुछ ज्यादा हुआ नहीं. इंजरी होने के चांसेस ऐसे थे कि मैं मतलब मेरे ऊपर कोई और बंदा डंबल गिराने वाला था. हाँ. ऐसे हो सकता था. मैं उधर कर रहा था उससे छूट गया और मेरे यहाँ आके डंबल गिरा सर के पास. में कब क्या कर रहा है भाई.
कह रहे अरे तू कब आया यहाँ कह रहे रैप मैं क्या हर बार गिनूं क्या रैप एक कह रहे इतने मैं तो शांत रोज डंबल फेंका करता हूँ। वो बोल रहा था कह रहा तू बड़ी शांति से कर रहा है एक्सरसाइज चिल्ला चिल्ला के करूं क्या नहीं, पर इंजरी वाला मेरे को डर बहुत लगता है, मैं इसीलिए गेम नहीं खेलता। कि ये जो फुटबॉल वगैरह खेलते हैं ना कई कॉमेडियन, मैं बता रहा एक अगर कुछ हो गया, और मैंने देखा है 3-4 के हो चुके हैं पैरों अरे में, एसीएल टेयर हाँ ये सब बहुत होता है, वो इंजरी तो होती है। खास करके फुटबॉल में। मुझे लगता है कि 1 महीना घर बैठो, पैसों का नुकसान अलग और स्टैंड अप छोड़ेंगे वो अलग। तो मुझे जो भी इंजरीज हुई वो वर्कआउट नहीं करने की वजह से हुई है, सेडेंटरी एक्स्ट्रा सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से। एक टाइम पे मैं इतना मोटा हो गया था कि किसी मेरे दोस्त के फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी, तो मैं फ्यूनरल पे गया था जस्ट टू एक्सप्रेस व्हाटएवर सॉलिडारिटी विद द फैमिली। है वो प्लास्टिक की चेयर थी, बैठ गया, तोड़ दी। हाँ, फ्यूनरल पे कभी लाफ लिया आपने? शोक मनाते हुए लोगों में जिनका भी लव्ड वन मरा है, उन सब की हंसी निकली थी। आई रियली फेल्ट लाइक मैं कुछ करके निकला हूँ यहाँ से। लकड़ियां गिर रही हैं अर्थी में। फिजिकल कॉमेडी भी हो गई अब। एग्जैक्टली उसके बाद जो दर्द रहा मुझे मेंटली भी और फिजिकली भी, मोस्टली दिल में। बट जब तू जैसे केक वेक खा लेता खा लेता था। हाँ। पर उसके 2 घंटे बाद लगता है कि अरे यार क्यों, लाइक यू फील बैड, यू फील गिल्टी और नो? तो बेसिकली उस टाइम पे तो लाइक नाउ इफ आई ईट इवन जस्ट डिजर्ट, आई फील लाइक ये मैंने क्या कर दिया है, क्योंकि मेरी आदत नहीं है अभी। लाइक आई टेंड टू बी हेल्दी, आई टेंड टू ईट क्लीन, आई टेंड टू वर्क आउट, आई डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो अब मेरे बॉडी को बहुत शॉक लगता है, लाइक शुगर एक ड्रग है, ये चीज एक्चुअली फील होती है मेरी बॉडी को अभी। पहले तो मेरा लाइफस्टाइल यही था ना, मैं पूरा टाइम ही यही कर रहा था, तो आई वाज, अगर वो नहीं होता था तो मुझे अजीब लगने लगता था। So now you are on zero sugar like most of the time? Most of the time मेरा Zero sugar as in no carbs also? no carbs तो obviously, मतलब but complex sugar carbs, like brown rice, proper stuff like that. refined sugar or that kind of a thing. नहीं, I am a big time sugar addict kind of a thing. But I know one thing जो पिछले कुछ सालों से, because once I figured like 10 years ago when I wanted to exercise and wanted to run and all, I figured I can't do that. So diet control is one very big thing. Like I very consciously I know कि मैं कितना खा सकता हूँ या कितना खाना चाहिए. So मैं खाता हूँ लेकिन बहुत small portions, और कभी कभी इंडल्ज कर लिया तो कर लिया, वो भी मतलब कोई बुफे में कहीं है जो 5 अच्छे ऑप्शन हैं, 5 अच्छे हो वो होता भी नहीं है. सो अनदर थिंग टू डू द डाइट कंट्रोल इज यू बिकम अ स्नॉब अबाउट फूड कि ये तो मैं नहीं खाऊंगा, ये ठीक है, ये मीठा है लेकिन सिर्फ मीठा है तो मैं क्यों खाऊं, इट हैज टू बी ऑफ अ सर्टेन लेवल. तो ऑटोमेटिकली यू रिड्यूस द काइंड ऑफ फूड यू कैन ईट और यू डू ईट. तो पहली बात तो मैंने शायद अभी बाई चांस ये हुआ कहीं पे पिछले महीने कि मैंने जिंदगी में 10-12 साल बाद एक समोसा खाया. And which was also probably the first time I ate fried food in 5-6 years or क्या something. बात कर रहे हो सर? So I don't eat fried. नहीं. चिप्स So no fried, no chicken also no probably. मतलब मैंने आज तक KFC जिंदगी में एक बार खाया है. अरे 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 काफी सात्विक जीवन है यार ये. मैं I eat everything but like one without guilt and in limited quantity. मतलब मैं छोड़ा कुछ भी नहीं. मेरा वो मॉडरेशन वाला सीन पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है. या तो नहीं या तो सब कुछ. हमेशा वैसे ही. हमारे घर पे मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता हूँ, हम लोगों ने 2 फ्रिज रखे हुए हैं. एक में वो सामान है जो मुझे जिंदा रखेगा, और दूसरे में वो सामान है जिसको खा के मजा आता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड और अन्य मेहमानों के लिए. ठीक है. तो लिटरली मैंने अमेज़न से ताले मंगाए हैं जो कुत्तों को दूर रखते हैं फ्रिज से. लाइक कुत्तों को दूर रखने के लिए जो ताले होते हैं ना, वो फ्रिज पे मैंने खुद चिपकाए हैं, अपनी ईगो को मारते हुए, लाइक अपने सेल्फ एस्टीम को खत्म होते हुए देखा है मैंने. एज आई स्टिक इट ऑन द फ्रिज एंड आई लॉक इट एवरी नाइट एंड आई गिव द की टू माय गर्लफ्रेंड कि ये देना मत मुझे, ठीक है, मुझे देना मत. मैं अगर नींद नहीं आई ना रात को तो मैं 2 बजे आऊंगा नीचे, तो तब रायता खा लूंगा या सैलेड खा लूंगा, लेकिन इसके अंदर चॉकलेट है भाई, प्लीज. वो तो तेरे रूम को घबराहट क्यों होती है नहीं, मुझे वो फ्रिज देख तो के. अपने रूम को क्यों नहीं ताला लगवा लेता? क्योंकि अगर मैं रात तक सोया नहीं और मुझे भूख लगी तो नीचे जाके मैं किचन में जाके कुछ तो खाऊंगा ना. रायता और सलाद तो खाना. हाँ, जितना जैसे ये बता रहे गर्लफ्रेंड को खा सकता है जी. अगर तुमने कमरे को ताला लगा दिया. वही मेरी उंगली कहाँ गई. पर मैं देखा कि बिना गिल्ट खाओ. मैं मेरा ये होता है कि जैसे समोसा वोसा तो मैं खा लेता हूँ लाइक, और मतलब टेस्ट तो मुझे चाहिए
तो मुझे एक करारा एक सामान- डीप फ्राइड फूड मैं भूल गया क्योंकि वो मेरे दिमाग में ना वो डीप फ्राइड नहीं है। हाँ। जलेबी मैं बहुत खाता हूँ, जलेबी तो आई कांट लीव, बट मैं बच गया, बॉम्बे में मिलती नहीं अच्छी अच्छी। नहीं मिलती। तो जब मैं नॉर्थ जाता हूँ, वो साल में 4 बार हुआ कि कहीं लखनऊ गए, बनारस गए, वहाँ यार अच्छी हमारे तो मिलती क्या है। हो गया यहाँ, एक तो मारवाड़ी फ्रेंड और वो बन गए सारे, एक कई तो घर में इतनी अच्छी जलेबी बना के भेज देते हैं। कौन है? भाई साहब, एक हमारी फ्रेंड है, उन्होंने कहीं गलती से हमको भेज दी कोविड के टाइम पे जलेबी, एकदम वो बारीक लाल कलर की करारी जलेबी, और गरम गरम आई है। मैंने लिटरली पूरा डब्बा खाया है वो। अच्छा, और अब मैं मंगवाता रहता हूँ, उनको बोलता हूँ कि कब बना रही है यार नेक्स्ट वो जलेबी, और वो उनके घर कोई नहीं खाता है, हमारे घर ही आती है उनके घर से नहीं, जलेबी। मैं भी हूँ, मैं मतलब दोस्ती करा दो मेरी। मैं हूँ, यहीं पे हूँ, क्योंकि बॉम्बे में ऐसी जलेबी मिलती है जैसे मतलब जलेबी की हत्या करके हाँ, उसको 4 दिन छोड़ दिया है सड़ने के लिए, फिर निकाल के उसको, जलेबी कौन यार काउंटर में लगाता है, बर्फी के बगल में जलेबी लगी होती है। नहीं, ये जलेबी बोल के कि fresh। फ्रेश, मैं पूछता हूँ फ्रेश, हाँ सर परसों ही बनाई। यूपी में 4 घंटे बाद कोई नहीं खाता। सुबह की अगर 8 बजे की बनी है, वो 12 बजे नहीं बिकेगी, उसको 10 बजे दोबारा एक और बैच बनाना पड़ेगा, बल्कि सामने ही बनाए। वो पूछता है कितनी चाहिए, अच्छा बना रहे हैं। यार ये चीजें तो फ्रेश, मुझे याद है यूएस में था मैं, कोई मेरा ऑर्गेनाइजर था, उनके घर गया था, उन्होंने नाश्ते पे बुला लिया कि आप नाश्ते पे आ जाइए। उन्होंने पोहा दिया और उसकी मम्मी फ्रेश जलेबी तल के प्लेट में लेके आई। मेरे लिटरली आंखों में आंसू आ गए कि वो मतलब जो होता है ना, एक बार वो खाया हुआ, 6 साल हो गए वो खाए हुए मुझे, पर मैं वो भूल नहीं सकता जो वो टेस्ट था ना, कि गरम गरम फ्रेश जलेबी तुमने निकाल के सीधा प्लेट में रखी कि ले बेटा ये खा। और अब मुझे शर्म भी आ रही क्योंकि मैं इतनी खा रहा हूँ पर मैं छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। यार आई थिंक इट्स बिकॉज मैं बॉम्बे में ही रहा हूँ पूरी लाइफ, पर मुझे जलेबी पसंद नहीं है। और मुझे अभी तक मैं आके सोचता था कि अरे इतना ज्यादा ओवर स्वीट और कुछ बैलेंस नहीं है उसमें, ये वो। नाउ आई रियलाइज कि ऑब्वियसली मैंने अच्छी तूने जलेबी अच्छी लाइफ नहीं में खाई। खाई ही तूने नहीं अच्छी है। जलेबी खाई नहीं है। बनारस, बनारस में, और बनारस में क्या है ना, यूपी में जलेबी दही के साथ खाते हैं। yes. So दही जलेबी, दही cuts the Cuts the, sweetness yeah. also. हाँ। And someone told me in Banaras, obviously fake fact, but दही जो होती है एंटी डायबिटिक होती है, तो आप ये साथ बना में खा, देते हैं। हाँ, तो दही जो है पंजाब में एंटी डायबिटिक है, ये दूध डायबिटिक है, जलेबी, तो हो जाएगा ठीक। दूध जलेबी। जुकाम का इलाज है। अरे And it's so random. I don't think it has any logic behind it. But उससे काम की मैल निकल जाती जलेबी है। and दूध, जुकाम रखा है, गरम गरम जलेबी दूध में डाल के खा लो। And like नहीं है, नहीं, अरे हो जाता है इससे जुकाम ठीक। मेरा ठीक हो गया था, मैं एंटीबायोटिक भी ले रहा था। ठीक तभी हुआ जब मैंने जलेबी खाई थी। मैं नेपाल गया हुआ था, तो वहां पे ये लोग गुलाब जामुन दही के साथ देते हैं, और दोनों चीजों का नाम उनका काफी हिलेरियस है नेपाल में। गुलाब जामुन को वो लोग लाल मोहन बुलाते हैं और दही को जूजू धाऊ। But that's when I first tried that out and it's actually excellent. वो थोड़ा खट्टा और थोड़ा क्रीमी हो जाता है, तो फिर गुलाब जामुन उतना मीठा नहीं लगता, बहुत अच्छा है। एक लास्ट पर्ची उठाई जाए, वरुण आप उठाइए। हमने एक ही उठाई इस बार। है हाँ, या एक राउंड फटाफट कर लेंगे इसके बाद, बिकॉज Do you believe in the fitness influencers? I mean, I believe, यही है। I believe in them. I just don't believe them. They're real. Yeah. Home fitness influencer, मैं कहाँ fitness influencer हूँ? हाँ, मतलब कॉमेडी कम्युनिटी, नॉट ऑन द लाइक ही सेड ना, ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय यू एंड ब्रो। ये तो इन्होंने तो काफी इन्फ्लुएंस था, ये तो हाथ तोड़ लिया किसी हाथ ने। तोड़ लिया किसी ने, सही बात है। नहीं, बट कईयों से फायदा हुआ है, मतलब कुछ लोगों के इंस्टाग्राम से फायदा हुआ है, पर वो गुमराह करने वाले भी बहुत सारे हैं। Huberman, anyone follows? Yeah, yeah. I He is- used to. Can we call him fitness influencer or just Actually, all of them. wellness influencer? Wellness, yeah, I guess. मुझे लगता है यार तुम साइंस क्यों समझा रहे हो मुझे यार, सीधा एडवाइस दो ना। हमारा थोड़ी न्यूरो साइंस का एग्जाम है, सीधा बोल दो फोन कम देखा करो, उसमें अब डोपामीन में घुसने की जरूरत नहीं है पीछे जाके, क्योंकि वो होता है तुम्हारा सर्किट खराब हो जा रहा है। भाई तूने पढ़ाया था, ये थोड़ी सब पढ़ा देगा हमें। तो हर जोक के बाद में समझाने लगा एक्चुअली सेटअप में क्या होता है कि ये होता है, फिर टैग ऐड किया। अरे भाई तू जोक सुना के जा, मुझे तो बेचारे नॉलेज शो ऑफ करते रहते हैं सारे, मुझे बस ये प्रॉब्लम। दूसरा मुझे वो अनोइंग लगता है कि जो दे जस्ट गिव अ
advice and it's as if it will be applicable for everyone. Yeah. correct. What you don't acknowledge is कि everybody has a different body. जैसे Yeah. वो आता है कि जी आएगा कि ये सब वे प्रोटीन वगैरह सब बकवास होते हैं, अगर एक्चुअली तुमको बनानी है प्रोटीन, चने से अच्छा कोई नहीं है. चना उसमें अरे ये गुड़ डालो, carbs इसमें है. दही डालो, इसको घोट लो और इसको एंड घोड़े की बॉडी देखी है चना खा के ही बन गई. प्रॉब्लम इज कि मुझे चने से गैस होती है. हाँ. मैंने 4 दिन लिया, मैं मतलब बम फोड़ रहा था यार घर में. बच्चों ने सेम कमरे में बैठना बंद कर दिया था मेरे साथ कि मैं कहा नहीं ऐसे मसल नहीं चाहिए कि कोई आसपास भी ना आए. सही बात है. बट वो प्रोटीन के नहीं सूट करता यार हर एक को कि तुम सत्तू खाओ रोज के रोज. इट्स लाइक लिसन टू योर बॉडी इज मोर इम्पोर्टेंट देन लिसनिंग टू दीज पीपल. प्लस मुझे लगता है वो बड़ी जल्दी ना उनकी इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाती है 5-6 वीडियो बाद. हाँ. जितना उन्हें पता था वो उन्होंने बता दिया. उसका कह रहे अब क्या बनाएं अब हम, तो फिर सोचते हैं अब वो फिर random कुछ भी बना देते हैं. एक्चुअली पीरियोडिक टेबल से कोई एलिमेंट पकड़ लेते हैं वो. अरे! और कहते हैं ये काम है तुम्हारे खाने में. यूरेनियम 235 नहीं है. अरे 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 इसी की कमी थी खाने में. ऊर्जा नहीं आ रही है. तुम्हारे वो तुम न्यूक्लियर फिजन करो सारा फैट बर्न हो जाएगा. और खत्म हो जाता है. वो इन्फ्लुएंसर एक का मैंने देखा था, उसने था 5 टिप्स बिफोर टेकिंग अ बोट राइड. क्योंकि अब खत्म हो चुके हैं ना अगली के पास कि अब तुमको कि बोट राइड में सी सिकनेस ना है, उसके लिए 5 चीजें क्या करो. कर दो उल्टी यार पानी में यार, कर दो यार. ये क्या 5 टिप याद रखेगा इंसान. लाइफ में 2 बार बोट पे चढ़ना है. You know? कुछ अच्छे हैं, बहुत अच्छे, कुछ तो बहुत अच्छे, मोस्टली नहीं, पर वो एडवाइस खत्म हो जाता है ना. Advice खत्म हो What you're जाता है. saying कि खत्म ये हो 10 चीजें हैं ना, इससे ज्यादा आप क्या बनाओगे. ऐसा क्या ही है और कितना ही बोल लोगे इस बात पे. फिर उनको फिर होता है कि हर हफ्ते निकालना है, तो कुछ वो पीछे म्यूजिक लगा के कुछ वो कर देते हैं तुम. 5 पॉइंट इधर 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 आदमी पढ़ रहा होता है, उतने में रील खत्म हो जाती है. और बहुत ही जेनेरिक बात है, नींद बहुत जरूरी है. अच्छा लेफ्ट करवट लेके सो, राइट करवट लेके देखो सपने देखो कैसे आ रहे हैं. ठीक है. हाँ वो था लेफ्ट करवट लेके मत सो, क्योंकि ना इधर हार्ट होता है, हार्ट. तो हार्ट पे प्रेशर पड़ता है. आई थिंक हार्ट इज स्ट्रॉन्गर देन दैट. Than that, हाँ. पानी के लोग बोलते हैं पानी, हाँ पानी पी लेना, मतलब बहुत जरूरी है पानी. प्यास लगेगी तो पी लेंगे. प्यास तो लगने तो पी लेंगे यार. बेस्ट वे टू स्लीप इज टू स्लीप स्ट्रेट विद योर हेड हैंड्स हियर. बट नहीं आ रही मेरे को नींद. मेरे को टेढ़ा लेट के अगर आती है. Yeah, I mean, I'm not in a coffin, I'm on a bed. Like, ऐसे कौन सोता है यार ये? एक गुलाब भी रख दो यहाँ पे साथ में ऊपर मेरे. सूट पहन के सो जाओ ऐसे. और अगर सच में सो रहे हो तो पता थोड़ा चलता कैसे सो रहे हो. मतलब हाँ. आप ये थोड़ा हर आधे घंटे पे उठो, देखो कैसे सो रहा था. वीडियो बना रहे हैं कल कैसे सोए हम. हाँ जी. एक उठा ली मैंने तो. करुणेश. करने डाले. Are you one of those people who works out even when traveling? नो. यस. अगर अच्छा पूल हो तो मैं स्विम कर लेता हूँ, पर होटल के पूल में थोड़ा मुझे डर लगता है बिकॉज ऑफ आई डोंट नो, वहाँ उतनी क्लीनलीनेस नहीं होती है. बच्चों को लगता है यहाँ तो सुसु कर ही सकते हैं. कि तो थोड़ा सा मतलब अनलेस इट्स अ वेरी क्लीन पूल एंड ऑल्सो वेरी फ्यू पीपल, अगर भीड़ होगी तो मैं नहीं जाता. एंड दैट्स द ओनली एक्सरसाइज आई डू. सो मेरे लिए बड़ा आसान है. मैं लेके हमेशा चलता हूँ ताकि बाई चांस मिल जाए, बट 70% ऑफ टाइम्स आई डोंट. मैं करुणेश की तरह मैं एक्सक्यूज ढूंढ लेता हूँ मेरे पास कि आज क्यों नहीं कर सकते. नहीं, एक्चुअली मेरे केस में अगर मैं इंडिया में ट्रैवल कर रहा हूँ तो यूजुअली वीकेंड के लिए ही होता है ना. तो फिर मैं हफ्ते भर में वर्कआउट करके फिर वीकेंड पे नहीं करता हूँ. लेकिन इफ आई एम गोइंग अब्रॉड फॉर अ टूर और व्हाटएवर तो वहां पे तो मैं करता हूँ. अच्छा, वहाँ करते करना पड़ता है मुझे क्योंकि एक तो ये भी है कि आप अब्रॉड हो, आप डाइट पे कंट्रोल नहीं रखने वाले हो, तो वहां पे तो कार्डियो और वेट ट्रेनिंग ऑलमोस्ट हर रोज ही चाहिए. क्योंकि आप खा भी मतलब हेल्दी नहीं रहे हो और ये वो. प्लस मेरा ना क्रॉनिक पेन और इन चीजों का भी बहुत इशू है. तो नाउ दैट आई नो that this system works and it keeps me like able to do shows, able to travel, explore all that, तो फिर तो वो नो ब्रेनर ही है, करना ही पड़ेगा. मेरा बहुत डायरेक्ट लिंक उसका मेरी परफॉर्मेंस से स्टेज हाँ, पे. same. अगर मैं जिम ना जाऊँ मेरा शो खराब होने लग जाता है. somehow पता नहीं कुछ होने लग जाता है. मेरी टाइमिंग ये वो कुछ हो जाता है खराब. तो वो तो मुझे अब लाइक मेरा मन नहीं है, बट शो है तो मुझे करना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा. और जब से मैंने वर्कआउट करना शुरू भी किया, आई हैव नोटिस्ड दैट स्टेज पे भी जो मैं चॉइसेस ले रहा हूँ या जो मैं चीजें कर रहा हूँ वो बदली हैं थोड़ी. लाइक देयर आर फिजिकल एलिमेंट्स टू माय स्टैंड अप दैट जस्ट weren't there before, and
आई डोंट नो लाइक थोड़ा एक फियरलेसनेस आ जाती है कि कुछ ट्राई करके देखते हैं, यू नो लाइक वो सेंस ऑफ एम्बैरेसमेंट कि कोई मुझे जज करेगा, ये होगा वो होगा, वो थोड़ा खत्म सा हो जाता है, कुछ यू गेट पर्सनल कॉन्फिडेंस आल्सो। आई हैव टू डू दैट। मतलब मेरा वर्कआउट ट्रैवल के टाइम मेरा बहुत ही रेयर होता है कि बहुत मूड बना लिया तो हो गया, क्योंकि वो है कि जी 4 दिन से ट्रैवल कर रहे हो, फिर तुम पहुंचो, फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि चलो पुशअप्स मार लेता हूँ, पुशअप मार लिए But that counts actually. आधा घंटा भी कर रहे हो आप, that counts. Yeah, that's a pretty good workout. हाँ, तो बस उतना कोई हो पाता है। वरुण एक लास्ट पर उठाया था मैंने वैसे। अच्छा चल एक लास्ट करके इसके बाद खत्म करते हैं। आपका हाँ जी, आर यू अवेयर ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ डाइट्स गोइंग अराउंड? Yes, there is a ketchup diet. I know about that. Like, Ketosis. I am aware of all the every diet. Yes. Yeah. आई डोंट डू एनी डाइट्स लाइक मेरा तो ये मेरे को फास्टिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत वो लगी कि करी जब तक कर रहे हो तब तक कम होता है, बट सडनली इट इंक्रीजेज अ लॉट आफ्टर इफ यू स्टॉप इट। इट हैज टू बी अ लाइफस्टाइल। यू डू इंटरमिटेंट? IF you were doing ना at one point. Yeah, अरे but I don't think it's for me. एक तो पहली बात तो जिनको वेट गेन करना होता है उनको तो नहीं करनी चाहिए। तो प्लस वो उसके फायदे मतलब बाद में पता लग रहा है, जो रिसर्च जो भी आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट इज ट्रू, बट क्यों कैलोरी रिस्ट्रिक्शन वाले ही फायदे हैं, कम कैलोरी खाओगे तो। सो इन द एंड आई रियलाइज कि यार मेरा खाने से रिलेशनशिप ठीक करना है, इन सब से कुछ नहीं होगा। ठीक है, एंड में तो यही करना पड़ेगा कि यू हैव टू, एंड में यही है, अभी के लिए कुछ कर सकते हैं, मे बी फॉर सम पीपल इट वर्क्स, बट एंड में मुझे जैसे अभी दारू के साथ है कि ठीक है कभी पी लेंगे, तो एंड में मुझे खाने पे भी वही आना है, कभी खा लेंगे, बट हर जो दिमाग में अगर चल रहा है तो मैंने किया, मैंने कीटो भी की थी, मैं साइड डाइट कर चुका हूँ, मैं तुरंत ही वेट ड्रॉप होने लग जाता है। बट वो कीटो बड़ा गंदा टाइप का था, बिकॉज बात ये है कि कीटो से कुछ नहीं होता, चिप्स भी वीगन ही है दिखने पे आए तो, और सिगरेट भी वीगन है, but it doesn't, just because it falls into one category doesn't mean that it's a good thing. तो अच्छी चीजें ही खानी पड़ेंगी, किसी भी डाइट में खा लो। कीटो मैंने किया था 3-4 महीने, मेरे कुछ 17-18 किलो कम हो गए थे। फिर जैसे ही मैंने छोड़ा, आई वाज ईटिंग हेल्दी ओनली, आई वाज ईटिंग कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड एवरीथिंग, फिर भी बढ़ गया वेट तुरंत ही। और बाद में वो ट्रेनर ने समझाया हम लोगों को जिनके साथ हम काम करते हैं कि वो मसल लॉस भी हो रहा है, फैट लॉस भी थोड़ा बहुत हो ही रहा है, बट आई फेल्ट वीकर आफ्टर ऑल दोस डाइट्स, आफ्टर IF, आफ्टर कीटो, आई फेल्ट लाइक मेरी स्ट्रेंथ कम हो रही है, जबकि व्हेन यू लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर यू लुक बेटर, बट या खाना तो खाना ही पड़ेगा। आई थिंक मतलब कोई भी डाइट तभी वर्क कर सकती है कि जब तक कर रहे हो उसके अगले दिन मर जाओ। Then you will die healthy. That's all. बेस्ट डाइट इज लॉन्ग टर्म इलनेस। वेट बड़ा कम हो गया, जॉन्डिस। कैंसर तो बहुत ही बढ़िया उस मामले में। मेरी गर्लफ्रेंड अभी थी हॉस्पिटल में 2 हफ्ते, और उसके बाद एवरीथिंग इज फाइन, नो इश्यूज, बट शी इज जस्ट सो हैप्पी विद द प्रोग्रेस, वेट लॉस। शी इज लाइक, बेब दिस ड्रेस फिट्स मी नाउ। यू कुड हैव गॉटन देयर अनदर वे आल्सो, यू डिडंट नीड टू गिव अस ऑल हार्ट अटैक। तो फ्रिज को ताला कौन लगा रहा है? वो तो जैसे ही हॉस्पिटल में एडमिट हुई उसके बाद मैं पूरे बिस्किट के पैकेट ऐसे मुंह में डाल रहा था। आई वाज लाइक, स्ट्रेस ईटिंग का एक्सक्यूज है ना मेरे पास अभी, ये चिंता थी तुम्हारी हेल्थ की, ये वो, इसीलिए मैं खुद 12 किलो बढ़ा दिए 14 दिनों में। बगल वाले बेड पे ये एडमिट हो गया। तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा था। पर यही होता है, कुछ भी डाइट मैं तो करता हूँ ना, फिर उसका जब कॉम्पनसेशन होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है कि शुगर अगर मैंने 15 दिन छोड़ दी तो फिर मैं रात को बैठ के आइसक्रीम खाऊंगा, घूम फिर के वहीं बात आ जाती है। खीर पूड़ा वो सब फिर शुरू हो जाएगा कि थोड़ा सा तो वापस आना ही आना है। मुझे तो लगता है कि दुनिया में कोई भी डाइट फॉलो कर नहीं रहा है, सब बस बोलते रहते हैं हम उस डाइट पे। मैं तुम करते भी हो, सैटरडे संडे क्या कर रहे हो तुम, ये बताओ। अब तो सबसे कॉमन जो मैंने सुना है, बॉलीवुड में भी है, हॉलीवुड में भी, ओजेम्पिक, दैट क्या है? पिल, दैट दवाई है डायबिटीज की। यार तू तो बॉलीवुड के, तुम तो सबसे क्लोज हो, तुमको तो पता होना ना चाहिए। मेरे को केचप के अलावा कुछ नहीं पता। मेरे को कुछ नहीं पता, ये सब मैंने नाम ही नहीं सुना। Ozempic is an anti-diabetic pill, but people discovered कि उससे वेट बहुत जल्दी लूज होता है। अच्छा, Something on that, and it's become the most profitable So it's a medicine in pill. the world, I think. तो बेसिकली वो क्या करेगा, वो एक हार्मोन रिलीज कर देता है जो आपका पेट भरने के बाद जो रिलीज होता है बॉडी में, तो आपको खाना ही नहीं खाने का मन करेगा। तो बेसिकली खाना कम खाना, ये नहीं कि खाना फुल खाते रहो फिर भी नहीं नहीं, वो आपका मन ही नहीं करेगा, वो हार्मोन रिलीज करता ये रहेगा। तो बहुत ही बुरा है यार, बहुत गंदा है, ऑफ कोर्स। लाइफ का सबसे बड़ा जॉय ही यही है। बिल्कुल और क्या, बिल्कुल। और मुझे लगता है तो 10 साल बाद पता चलेंगे ना साइड इफेक्ट, जब सडनली बहुत सारे एक्टर मर जाएंगे तो we'll probably come down. ऑल्सो जब तुम दवाई छोड़ोगे, वो हार्मोन रिलीज
कंफ्यूज होना बंद हो जाएगा तुम्हें फिर तो अल्टीमेटली दिमाग से कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा ये तो मैं ओजेम्पिक लेके भी वेट बढ़ा सकता हूँ। पेट भरना कौन सा चैलेंज है खाना खाने के लिए कि पेट भर गया तो खाना छोड़ दिया? पेट भरने के बाद तो बहुत खाना खाया लाइफ में। अरे सर लाइफ का 60% खाना मैंने पेट भरने के बाद खाया। मन के लिए खाया ज्यादा, मन के लिए कम खाते। वो सौरभ घोष पता है ना आपको? सौरभ घोष तो कलकत्ता में वो बता रहा था कि कोई बर्गर का रेस्टोरेंट खुला था और उसने चैलेंज रखा था कि अगर तुम यहाँ आके 12 बर्गर खा लो हमारे एक बार में तो तुम्हें जिंदगी भर बर्गर फ्री है यहाँ पे। तो सौरभ घोष कह रहा है मैं गया वहां पे और मैं 9.5 बर्गर खा पाया। मैं कहा अरे यार, कह रहा हाँ यार खाना खा के नहीं जाना चाहिए था। क्या क्यों गया तो खाना खा के? I think it's time we close this. Thank you so much. This Thank was you. so much Thanks for fun. having us. जो सब्जेक्ट थे उस पे तो हमने ज्यादा चर्चा नहीं करी, बट मजा बहुत आया। एंड आई थिंक मतलब मैं वरुण को तो आई थिंक पहली बार बैठा हूँ ढंग से वरुण के साथ बात करने। तेरे साथ प्रोग्राम मैं कई बार सोचता हूँ पर गोवा जाके आलस आ जाता है क्योंकि कॉर्पोरेट शो के बाद। बट और गोवा में कहीं पर भी पहुंचने के लिए 2 घंटे लगते हैं। कॉर्पोरेट शो सारे साउथ में होते हैं, मैं नॉर्थ में रहता हूँ तो पॉसिबल भी नहीं हो पाता। पर हाँ, अगली बार मैं आपके पेरेंट्स के साथ बैठूंगा। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you. हैड अ लॉट ऑफ फन। मजा आया बहुत। थैंक यू। उन्होंने 1980 में 81 या 82 में क्या करा था क्योंकि उस टाइम वो बहुत बड़ा था, दहेज वाला बहुत बड़ा था। गर्ल्स कॉलेज में जाके ब्राइड बर्निंग सेरेमनी जहाँ पे एक गुड़िया बनाई, उसके साथ एक बंदे की शादी करवाई, फिर उसको जलाया वहाँ। हमारे में तो ये स्टैंडर्ड है कि वाइट क्या